ये लाइव तस्वीरें आपसे शेयर कर रहे हैं उदयवाला की। आज जो है ग्रैंड रीफ्स बैंक्वेट हॉल की जो है निशानदेही करने पहुंचे हैं यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कितना रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर इस निशानदेही कर रहे हैं जो ग्रैंड रीफ्स बैंक्वेट हॉल से आपको ये लाइव तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। हेलो हेलो हाँ जी जामा भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे तो निशानदेही कर रहे हैं। उदयवाला से ये लाइव तस्वीरें आपसे शेयर कर रहे हैं हम। चलो शुरू किताब करो ठीक है और अब साइड क्या होता ठीक है युवा राजपूत सभा के प्रधान दिलावर सिंह मनास भी यहाँ मौजूद हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी यहाँ मौजूद है। निशानदेही जो है अभी की जा रही है। चलो जो लाओ पाए चलो ये मुट्ठी दी जानी लाई ना ये मुट्ठी दी जगह करा ली मुट्ठी का पॉइंट करो करो चलो चलो क्या थोड़े लोग सैड हो ना उन्हें थोड़ी आसानी हो जाए रोड वाली सैड नहीं लोग पर्चा लगी जाना एक और थोड़ी सैड हो जाओ मेरे भरा हाथ जोड़ा भरा सारे गए सैड हो कोई पक्का चलो अच्छा सामने नुक्कड़ होनी पता होना
सामने खुला नंबर है ये वाला ਇਹ ਜੋ ਲੋਕਲ ਕੋਲ ਹੈ लोकल कौन है इधर ਇਧਰ ਆਇਓ ਮੁੰਡੇ ਲੋਕਲ ਆਵਾ ਕਿਆ लोकल वाले कोई सियाने ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਰੀ ਜਗ੍ਹਾ बेची है ਪੈ ਗੋਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਬੀਰੂਚੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 10-12 ਕਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜੀ कोई भगते ये मुट्ठी है भगते कोई ਭਗਤ ਹੈ मुट्ठी नहीं चीरा ਨਹੀਂ ये मुट्ठी के रखवा मुट्ठी से ना नहीं ये मंदिर का रखवा तू स्टार्ट करो ये मंदिर का रखवा एंड ये मंदिर का हां मंदिर वो तू मंदिर वाले को स्टार्ट सारा मंदिर है वो तू कर आई तो वहां मंदिर आई और है ना आई मेन रोड दी मोला मेन रोड चलो 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 अरे कह रही हूं ये कुछ नहीं है चला सब थोड़ा जिहा सीन खुली जगह ਦਿਓ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਈਡ ਹੋ खुला करो खुला करो ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਹੋਈਓ निक्की दे निक्की ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜੋ पंत बोल वो निक्की दे बड़ी बड़ी बता दी अल्लाह पंत एम ब्रह्म शिव आया ਉਹ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਹੈ ਚਲੋ ਆਈ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਆਇਓ 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 ਸਾਈਡ ਕਰੋ स्कूटी साइड करो एक कंफर्म कर देगा ना हुआ है नहीं ये फर्क ये कुत्ते कुत्ते लाया निशान ये पत्थर पे था लेकिन वो यार वो उन्होंने एक वो तू कितना ना पे है ये कितना 100 होना ना ये हाँ 127 करना ना टोटल 27 हो करना होना फिर कुछ ना होना नहीं नहीं जितू तो है ना पे हाँ नहीं इसे कितना यार 100 आया होना नहीं उधर 100 आया 100 रुपए ना ये इतना 100 तू आया ना 127 करना हो गया तब पहले 45 लिया ना भैया तो आयो इधर कितने वोट आया आओ आओ गया नहीं यार अभी कुछ नहीं बता रहे भाई और दो मिनट से दो एक मिनट कर दूंगा जनाब की पता के निशान चलो केस नहीं आ सकते चलो असि फाइनल कर तुम नोट कर चलो एक कोई है ये दुआ आई है पहले हमें प्रॉब्लम को डायग्नोस होगी फिर ना के डायग्नोस करने में इतना लोकल होना सुधा ये सामने गोरा है ये सामने जगह गोरी है वो आला दी जय कृष्ण हाँ? कस्टोडियन लैंड है उन्हें मिनटे ही बेची हुई है अभी एक कस्टोडियन लैंड है तो सुरेश शर्मा मिंटा जो बैंगला का मालिक है उससे उन्हें खरीद ली थी कस्टोडियन भी कस्टोडियन ने बेची हाँ कस्टोडियन बेचता खरीदा उधर क्या किसी भी कितना है कुआर वाला चलो आगे चलो 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 मेरे अपना रास्ता दो सारे करते ना पहले कि ठीक जाइए
ਉਹਦੀ ਫੋਨ ਕਰਾ ਸਵੇਰਾ ਉਹ ਪਰਚੇ ਕਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਦਿਵਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ऐसा दिखा ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਤੋਂ अब क्या लगा मेरे को उतना नहीं है ਸਾਈਡ ਹੋਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੋਈ ਸਾਰੇ एकड़ी साइड होइयो सारे एकड़ी साइड होइयो सारे एक साइड पूरी क्लियर दे दो चलो रखो चलो आओगे जिंदगी पहली बार लाइव निशानदेही चली होनी जिंदगी च पहली बार लाइव निशानदेही दिखो होंदी की लाइव जिंदगी पहले वाली ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਖਾਸਾ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ को कहा दो चीजें मशहूर हो गई हैं एक मंगल सिंह और एक ये वाला देखो निशान लगते जा रहे ये देख निशानदेही होंदी जा रही वो क्या क्या मशहूर है सरकार ने ਇਹ ਪਰਚੇ ਤਈਆਂ ਲਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦਬਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਬਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ एक कुमार शब्द बोलने को का पर्चा लगा मैंने कहा गौ रक्षा की तो पर्चा रेडी फड़ी वालों की रक्षा की तो पर्चा उसकी SC समाज की रक्षा की तो पर्चा एक कौन सा और लगा है उदय वाला इधर की निशानदेही जो सरकार चाहती है कि नाले खुले हो इंक्रोच ना हो तो सरकार का साथ दिया तो पर्चा एक पर्चा चलो उन्होंने लगा दिया सतीश शर्मा जी ने कि मैंने उनके बारे में और पहले उन्होंने मेरे बारे में बोला था पर्चा मेरा भी लगना चाहिए था सर आपका पर्चा 3 महीने हो गए मेरे को प्रधान बने हुए 5 पर्चे लगा दिए ये हमें इंसाफ मिल रहा है ये हमें शाबाश मिल रही है ये हमारा इनाम है कि लोगों की मदद करने का चलो सर मंत्री साहब ने आप लोग आपके साथ है सर मंत्री साहब ने भी आपके साथ है गलत बोला था क्या उन्होंने उनके खिलाफ पर्चे क्योंकि वो मंत्री हैं मंत्रियों के खिलाफ पर्चे नहीं लगते आम जनता के खिलाफ पर्चे लगते हैं मंत्रियों के खिलाफ पर्चे नहीं लगते उनके साथ अगर पहले दिन हमारा प्रोटेस्ट के टाइम में हो जाती तो हम रोड पे नहीं बैठते उस टाइम पे तो हमने 4 बार अल्टीमेटम दिया था कि हम रोड पे बैठेंगे रोड पे नहीं आने के बाद जब डायरेक्टर साहब ने हमारे साथ झूठ बोला 1000-1500 झूठ बोला उसके बाद हमें मजबूर होकर रोड पे बैठना पड़ा हालांकि मैं सिंह खुद आए थे जो आपने दिलावर सिंह जी खुद नहीं आए थे जिस पर हम इसके पास BC के पास गए डायरेक्टर साहब के पास गए MLA साहब के पास गए तब किसी ने हमारी नहीं सुनी जब हमने दिलावर सिंह जी के पास गए फिर उनको हमने बुलाया और रोड जो बंद हम पूरे मोहल्ले वालों ने किया था कि हम हमारे साथ डायरेक्टर साहब ने झूठ बोला जिस तरह से दुमाना पुलिस ने पर्चा लगाया है दिलावर सिंह के ऊपर क्या सही है वो गलत है वो बहुत गलत बिल्कुल गलत है ये बहुत गलत है पुलिस ने ये बड़ा गलत कदम उठाया क्योंकि इन्होंने हमारे लिए हम लोगों ने ये रोड बंद कर दिया ये उस वक्त नहीं आए थे हम लोगों ने रोड बंद कर दिया क्योंकि इन्होंने हमारा सपोर्ट किया और कुछ नहीं किया इन्होंने इनके खिलाफ पर्चा नहीं लगना चाहिए पर्चा लगना चाहिए आवाम के खिलाफ ये हमारा लीडर है हम इनके साथ है इनके लिए उन्होंने पर्चा लगाया वो बहुत गलत किया उन्होंने सर दुमाना पुलिस ने भी आपके ऊपर पर्चा लगाया जी खोड़ मेरे खिलाफ पर्चा बख्शी नगर मेरे खिलाफ पर्चा दवाना मेरे खिलाफ पर्चा नामाबाद जीवल मेरे खिलाफ पर्चा अरनिया मेरे खिलाफ पर्चा और मैं पहली बार जिंदगी च मेरे पे उगड़े पर्चे लगे ना कि जो एप्लीकेंट है ही नहीं है पर्चा लाने का बंदे का ना कोई नहीं है और जिसकी पूछो भाई ये पर्चे कौन ला रहा तो वो बड़े अफसर ना लेंदे राजपूत सभा का प्रधान जिंदाबाद राजपूत सभा का प्रधान जिंदाबाद राजपूत सभा का प्रधान ये पर्चे ता लाए जो तुम्हारा आया है अच्छा तो तुम्हारा ਇਹ ਪਰਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਟ ਕੁਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕੌਣ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਚ ਕੌਣ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇਦਾ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਨੇ बड़े घोटाले और सच्चाई की छिपाया जा रहा है ਇਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ ਜਨਤਾ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ अगर जनता पीछे कोई मरना भी हुआ तो जनता के पीछे मरना कोई गलत गल नहीं है अपने लोगों के पीछे मरना कोई गलत गल नहीं है अपने लोगों के पीछे अगर 5 पर्चे लगे ना अगर और 5 लगी है तब भी दिलावर सिंह इन्होंने सोचा कि आज दिलावर सिंह नहीं आएगा पर आज दिलावर सिंह जियां पहला आंदा और ज्यादा जनता आई तब ही आएगा आज पर्चा मुड़िए लाओगे दिलावर सिंह तब ही आएगा दिलावर सिंह की दोस्तों ता ही रोक सकते हो कि जनता के काम हो जान
जनता अपने घर सुरक्षित बैठा है। अपने मेरिया माता भैन बुजुर्ग धुप्पे बैठे थे, अगर उन्हें धुप्पे बैठना है तो दिलावर सिंह अपने घर नहीं बैठेगा। सर हम आपके साथ साथ हैं। दिलावर जी जनता दे काम करते जाओ ते नवा गिफ्ट पर्चे दा लैंदे जाओ। देखो जी गिफ्ट ये कोई नवे नहीं है, परचे चर्चे ते खर्चे ये राजपूतें दे गहने ने, ये पहला भी आंदे पाउंदे रहे साढ़े पर, अग्गे भी पाने। अगर अस लोकें वास्ते लड़ा दे तो ये परचे खर्चे ते चर्चे साढ़े चला दे ने, तो सानू इस कोई इतराज नहीं है। जनता दे काम तुस कर लो, लोकें दी राहत दे दो, अस तुसीं रोड पर रख दो, अस तुसीं पूरे इलाके नहीं लभन लगे। पर जनता जरा तुसीं काम नहीं करने कि तुम सानू दबाओगे, परचे नाल डरा दोगे कि अस नहीं आगे, अस जिन्ने बारी आगे फिर और बड़ी तादाद च आगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस बुज्जे दा काम करने संतुष्ट हो? वो दिखने संतुष्टि आप सामने पता लगी जंदी है। देखो तुझे सामने बनना निकली आना, मुट्ठी का बनना केड़ा है, तो पलोड़े का केड़ा है, तो बैंक नाल दे विच जगह कितनी फालतू है, कोई कोई जगह फालतू घेरी दी है, सब कुछ आई जाना। उन्हें लाट की दी है, केड़े लोग है जेडे जेडी जिसी लाट करिए देइए, कोने कोने पैसे खादे, कोने केड़े मंत्री बेचना, केड़े केड़े अफसर बेचना, कुंदी ब्लैक मनी तो लगी हुई है, कौन उसकी मैनेज करा रहा है, सब कुछ बाहर आई जाना सारा कुछ। इतू भी करो 60 अच्छा इतू 60 फुट अगे याद और ये आई ना बनना लास्ट वाला नहीं ये आया ना, ये देखो जी ये आई जाना सारा मुट्ठी का बनना, और पता लगी जाना तुसें। थोड़ी साइड दियो, साइड 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 हो, साइड साइड हो। पर्चा लगा ना ये बड़ा गैर मुमकिन रोड अच्छी मतलब दो जो भी है पीछे तो वगैरह कौन मकबूजा मदन लाल क्या कोई इधर पीछे पीछे जगह पीछे दास रामचंद्र वाले बोना मेन है नहीं यही सड़क
यही बात के नाम देखने के नाम तो बंदा अपना नगर मेरे लिए साथ साथ पट्टा 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 ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬੈਂਗਰਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਆ ਪਠਾ ਇਹਦਾ ਫਕੀਰ अच्छा उस साइड दिखा है इधर बटा इधर नहीं यहाँ बैठा सामने इलाक करो पीछे साइड बैठा हाँ वो उधर के फकीर सिंह और उधर के नत्ती वही के जेड़े भैया एक तक ठीक है ना अब्दुल्ला लखलिया इतनी घट गई हाँ सारी खड़ है ये नंबर जो ना इस पर ठीक है नंबर ठीक है ना ये 1200 सूझा ना ये थल्ले वो उधर के आदिल और ये रोड दे थल्ले ठीक है गल ठीक है ये रोड दे थल्ले गया ये मेरे हाँ पठा ये होंगे ना ये पता क्या ये साढ़े के बंदे होंगे पठा ये ठुजा ही एक ये नहीं जितना बैंगराल बने थे ना ये पट्ठे की जगह ये ठुजा दी लास्ट बाउंड्री पर चल गए थे ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸਪਾਰੇ ਨਾ ਅਸਪਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ लती करो ਹੈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧਾ। ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਧਰ ਨਾ 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 ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਅਸਪਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ठीक ਚਲੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਦੂਆ है ये ना ये पॉइंट आया बिल्कुल ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ये आई है 3 करो तरी ਹੈ ਵਿਪਨ हाँ जी हाँ जी आयो बीते अरे ਵਿਪਨ निशान किथे लायो भी ये पीछे निशान लाया साइड हो जाओ दोनों साइड हो जगह साइड दो ये लाया ना इतू 3 करो कितने फुट हुई 165 3 5 3 15 चलो सीधा चलना ये थोड़ी देर सर थोड़ी जही सही अगर तो थोड़ी थोड़ी साइड हो पूरा क्लियर करिए साइड हो कोई वो नहीं बीतो गुस्सा ले नहीं करता एक बंदा तो खलो पीछे ये ये आइए 165 फुट के जाओ आइयो आइयो क्या देखा भी नहीं क्या ये आइए 65 ये लो 65 और पीछे क्यों पीता हुआ पड़ रहा है नमस्कार आपका विकास स्वागत है बाबा एक्सप्रेस में मैं हूं रतीश शर्मा ये एरिया है जहां पर थोड़े दिन पहले ये आइए 165 प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि ये नाला जो है तरह को इंक्रोच किया गया है और इसके साथ आइयो आइयो मौजूद है और प्रयास करें तो क्या ये पता होना चाहिए कि आपका ये जमीन जो है इसलिए जो है
आपसे बातचीत करने की मैं कोशिश करती हूँ। पहले तो बधाई आप पर इस बात को लेकर जो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ, उस पर पर्चा लग गया है। पहले तो आपको उसकी बधाई हो, और उसके बाद आज यहाँ पर कार्य शुरू हो गया है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बधाई मेरे को आप तब दीजिए जब लोग अपने घरों में शांति से बैठेंगे। मेरे को आप पर्चों से चुप नहीं करवा सकते। मेरे को अगर आपने चुप करवाना है तो जनता की जो डिमांड है वो पूरी कर दो, मैं चुप ही चुप हूँ। मेरा यहाँ पे कोई पर्सनल लेना देना तो किसी से है नहीं, ना मेरी यहाँ पे एक मरला जमीन है, ना मैं जहाँ पे जमीन लेने आया हूँ। मेरा जिन लोगों ने मेरे को जहाँ पे बुलाया था मैं उनका साथ देने आया हूँ। ये नरेश जी हैं, ये नरेश जी हैं यहाँ पे। ये लोग, इनके घरों में पानी जाता था। ये हालांकि जो मेरे पे पर्चा लगा है वो मेरे को कहते मैं तो सिर्फ अकेला था अपनी तरफ से, वो सारे इनके ही लोग थे। और उसके पहले ये 2-3 बार पहले भी जेडीए को बुला चुके हैं। जब जेडीए वालों ने इनके साथ धोखा किया, वो नहीं आए वहां पे, तो फिर इन्होंने रोड बंद किया। तो वही बात नहीं, अगर मेरे इनके पीछे, अपनी जनता के पीछे, अपने भाइयों के पीछे, अपने लोगों के पीछे मेरे पे पर्चा लगा। मैंने आपको पहले बोल दिया कि पर्चों से आप मेरे को चुप नहीं करवा सकते। आप मेरे को चुप कराने का एक ही तरीका है, जनता के काम आप अच्छे तरीके से करिए। जनता खुश, हम खुश तो सारे खुश। सभा साथ में आई थी या दिलावर सिंह साथ में आया था? उस दिन, जिस दिन मैं आया था, उस दिन मेरी टीम के सिर्फ 4 और 5, मेरी एक गाड़ी आई थी अकेली, उसमें हम 5 मेंबर थे। जो रायपुर सभा के सिर्फ 5 आए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऐसा माहौल बन जाना है जहाँ पे। क्या इन्होंने हमें बताया था कि वहाँ पे हमने उनको बताया था ऑन स्पॉट, हमें जो पता था कि हमने अगर डिपार्टमेंट चेक करता है, उनका पर्चा लगाता है ये कहने से कि पुल बंद किया था ना, जहाँ लोगों को हरासमेंट हुई है, तो उसमें ये सबसे पहले तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जेडी डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा उसमें दोषी करार होता है। क्यों? सबसे ज्यादा हरासमेंट हमारी हुई उस टाइम पे। हम लोगों ने 8 जनवरी को एक प्रोटेस्ट किया था अमर उजाला में उसका पेपर पे भी आया हुआ है, वो मैं बाद में दिखा भी दूंगा आपको। उसमें हमने स्पेशली कहा था कि हमारा जो डिमांड पूरी होनी चाहिए। डिमांड कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिस डिमांड को लेकर, इस डिमांड को लेके हम कोई गलत ले जा रहे था। तो हमारी यही डिमांड है। बच्ची इनलीगल बाइंडिंग, जल्दी कर कोई ए फार्म वगैरह है, पूरा ट्रैक्टर है ये कुछ बना रहता तभी जो कोई पर्ची कख नहीं, कोई ना आया रस्ते को, आप पुलिस ने रोकिया थी है नहीं रस्ते, कोई शरेआम रेता ले जा बगैर पर्ची दे, बगैर और कोई नहीं पूछा दी। तेरा थोड़ी कसूर है। इनलीगल माइनिंग शरेआम दिन दिहाड़े, कोई पर्ची नहीं। इसके बाद है पर्ची, और मेरे वीरा है पर्ची नहीं, पर्ची है, साहब बोल रहा है इनलीगल माइनिंग हो रही है और डिपार्टमेंट सोया है। जा मेरा भरा, कोई गल भैया हो पूछो क्या खाए, कहाँ से लिया आपने? चलो क्या तो ठीक है भैया, ये लाइव अभी आपने वो देखा, अभी थोड़ी देर पहले उसने ये कहा था कि जितने भी लोग यहाँ से निकलेंगे बिना ए फॉर्म के नहीं निकल सकते, बट अभी सामने ही आपके सामने हुआ। नरेश जी बात करते, नरेश जी और देखो पुलिस वाले ले गए, ट्रैक्टर के ऊपर ले गया उसको। हम लोगों ने 8 मार्च के पेपर में दिया हुआ था कि हमने प्रोटेस्ट करना है। अगर आप हमारी डिमांड हमारी ये थी कि हमारी एक डिमार्केशन होनी चाहिए, जो हमारे घरों के अंदर जो पानी जाता है वो पानी हमारे घरों के अंदर ना आए। जो आपने अलॉटमेंट की है उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा रास्ता और हमारा नाला और हमारा ट्यूबवेल चलना चाहिए, उसको लेकर हमने ये प्रदर्शन किया था अंदर। उसके बाद एक आपने भी कवर किया था शायद, उसके बाद जब चौथी बार मैं किया था जेडी ऑफिस में, तो डायरेक्टर साहब को मैंने बोला कि ये हमारी एप्लीकेशन है। उन्होंने बोला मुझे एप्लीकेशन तहसीलदार साहब को दे दो। वो मैंने तहसीलदार है राशिद दत्ता, उनको एप्लीकेशन दी, मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं व्हाट्सएप की, उसके बाद जैसे व्हाट्सएप की दूसरे जहाँ पे द्वारा ये स्टार्ट हो गया इंक्रोचमेंट, फिर उन्होंने बोला मुझे फोटो खींच के भेजो। फिर मैंने उनको फोटो खींच के भेजे। उसके बाद तभी कुछ नहीं हुआ। फिर वो शनिवार को समय दिया था। फिर उसके बाद हम गए डायरेक्टर साहब को बोला आ जाएंगे, नहीं आए, उन्होंने फिर झूठ बोला। उसके बाद हम दिलावर सिंह के पास गए, उनको बोला दिलावर जी चलो हमारे साथ। दिलावर अगर डिपार्टमेंट सच्चा होता है तो उन्हें एक बंदे की सुननी चाहिए। जब दिलावर सिंह साथ जाते हैं तो उनकी एक पूरी टीम वहां पे आ जाती है। पूरी टीम, डायरेक्टर साहब आते हैं, एक्शन साहब आते हैं, तहसीलदार आता है, पटवारी आता है, सारा एक वो आपको भी मैंने बोला था कि आओ यहाँ पे इनसे कवर, और उन्होंने आपको ही बोला था कि हम आएंगे। आपके कैमरे पे नहीं बोला था, लेकिन कैसे बोला था कि हम आएंगे। उसके बाद पूरी जनता जहाँ पे थी
आपने वो भी देखा हुआ था, जनता सारी बैठ के, लेडीज बैठे सुबह 8-10 बजे के बैठे हुए हैं, 3 बजे 12 बजे तक कोई, 1 बजे तक कोई नहीं आया। 1 बजे के बाद हमने श्यामलाल जी को फोन किया, वो भी आमदा कैमरे पे किया, आपके कारपोरेट को किया, वो भी आमदा कैमरे पे किया, उसके कोई हमारे पास नहीं आया। उसके बाद हमने दिलावर सिंह जी को फोन किया। दिलावर सिंह जी अगर अपना काम काज छोड़ के, ये नहीं है कि इनका मसला है, ना इनका मसला ना कुछ है, जब हम डिपार्टमेंट के पास समर्थन मांगते वो नहीं देता है, एमएलए से मांगते नहीं देता है, डायरेक्टर से मांगते नहीं देता है, एक्सीएन से मांगते नहीं देता है, किसी कोई हमें देता है। जब उसके बाद हम दिलावर सिंह जी के पास आते हैं, ये अपना काम काज छोड़ के हमारे पास आते हैं। जब प्रदर्शन किया, हमने दिलावर जी को बुलाया था, युवा रायपुर सभा के प्रधान को बुलाया था। हम देखो प्रधान को ही बुलाया, युवराज साहब के प्रधान। जब अभी एफआईआर लगी उसने दिलावर सिंह पे क्यों लगी? आपको क्या लगता है गलत नहीं कि दिलावर सिंह एज अ प्रधान पर नहीं लगी, पर दिलावर सिंह पे ऊपर लगी है? ये सबसे ज्यादा गलत है, लेकिन लगाई क्यों है? अगर एफआईआर लगानी है आप उनके ऊपर लगाई जिन्होंने झूठ बोला हमारे साथ। दिलावर सिंह जी हमारे पीछे खड़े थे, हमारे आगे खड़े नहीं थे, वो हमारे साथ उन्होंने खड़ा, वो साइड आपने कैमरे बोला था कि जो उठो, उन्होंने बोला मुझे नहीं बोलना, पुलिस वालों को बोला मुझे नहीं बोलना, जो लोग उठेंगे। अगर लोग नहीं उठ रहे थे तो इन्हों क्या करना? इल्लीगल माइनिंग देखो हमारी यार, ये हमारा आश्वासन था, उन्होंने बोला, हमें बोला था कि हम उठ जाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे पर्चा नहीं लगे। कोई भी जो मोजिज बंदा आएगा हम उठ जाएंगे। पर्चा सिर्फ दिलावर सिंह कहीं लेके जा रहा था ये देता, तो दिलावर सिंह की गाड़ी भी अंदर, दिलावर सिंह भी अंदर, कोई बात नहीं, पूरी फैमिली अंदर कर देते। और यहाँ से तभी से आ रही है, तभी से आते आते कितने नाके हैं पुलिस के, कौन कौन सा पुलिस स्टेशन बनता है, सब पे एफआईआर लगाओ ना। क्या चल रही है ना, इनको कवर करेंगे। इन्हीं एसएचओ को आप श्रीनगर भेजिए कि वहां पे ड्यूटी है, तो फिर फटाफट वापसी करते हैं। घर में कोई बीमार हो जाता है, ऐसे ऐसे बहाने लगाते हैं कि उधर जाके काम नहीं होता। पर जम्मू में तवी के किनारे किनारे जहां मर्जी लगा दो, वहां पे बड़े खुश। हमें चुप कराने के लिए मैं इनको साफ कहता हूँ कि मेरे को चुप कराने के लिए आप ये पर्चों के डरावे मत दीजिए, आप मेरे को अब इनके काम कर दीजिए। आज के बाद दिलावर सिंह जहाँ पे देखने भी नहीं आएंगे। आज का काम रोकने के लिए सारा ये एक चीज बनी थी, क्योंकि जेडीओ से उस टाइम आपके सामने इस जमीन के नीचे से बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े सांप निकलेंगे। अब जब निशानदेही होगी ना कि इस जगह के अंदर पार्टनर कौन कौन है, किसकी ब्लैक मनी इसके अंदर एडजस्ट हुई है, और ये लॉटमेंट किसने की है, कौन उस समय बीसी था, किस किस का पैसा कहाँ कहाँ लगा है, क्या क्या अंदर के जोलमोल है। और एक बैंकेट हॉल नहीं, अभी रूपनगर में एक बैंकेट हॉल है, किनाल रोड पे एक बैंकेट हॉल है, उनके अंदर सबका पैसा लगा हुआ है। सिर्फ मैनेज कोई कर रहा है, पीछे से ब्लैक मनी किसी की लगी है। ये सब पर्दे खोलेंगे, अच्छे तरीके से खोलेंगे, बताएंगे। आप आज जेडी वालों को, आज रेवेन्यू भी आया है, जेडीए भी आया है, आप उनको आज ही पूछो, ये लास्ट पॉइंट आ गया है। आज उनको जेडी वालों को पता नहीं है, ये लास्ट पॉइंट आया है, ये निशानदेही होगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे हमारे नायब साहब खड़े हैं, पटवारी खड़े हैं, जेडीए, हमें पूरा विश्वास है अपने डिपार्टमेंट पे। जब फेयर काम होता है तो लोगों को दिखता है फेयर हो रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ से कितना हद है, कहाँ पे है, नशे पे निशानदेही होती है आपके सामने। ये सब लोग पागल हो रही हैं जो ये अपनी जान की भीख मांग रहे हैं रोड पे खड़े होके, क्योंकि बरसात आएगी। ये सारे के सारे लोग, पिछली बारी 50-60 फुट नाला कम कवर था, तो लोगों के घरों में 8-8 फुट पानी था। ये स्कूल 6 महीने सरकारी स्कूल बंद रहा, इसके बच्चे कहाँ पढ़े, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। पिछले बार आपने देखा कि ये देखिए, ये लोग मारुति जी यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि इनको इनके साथ दुश्मनी या किसी और से ज्यादा, ये अपनी सेफ्टी मांग रहे हैं ना, सेफ्टी मांग रहे हैं ना। ये देखो, अगर 40-50 फुट नाला पहले कम कवर था, तो अगर हमारे घरों में 8 फुट पानी था, तो अभी 50 फुट और कवर हो गया। इस बार तो हमारा पूरे के पूरे बच्चे भी बह जाएंगे, सिलेंडर बह जाएंगे, घर बह जाएंगे। अपनी सेफ्टी मांग रहे हैं, वो क्या मांग रहे हैं? और सेफ्टी मांगना क्या गलत है? अगर जो लोग सेफ्टी मांग रहे हैं, उनको सेफ्टी नहीं मिल रही है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा, तो उनके साथ एक आम नागरिक के तौर पे खड़े होना जनता का फर्ज बनता है, एक दूसरे का साथ देना। ये जमीनों के मालिक है, वो जमीनों के मालिक है, उनको बता रहा है इधर आ, ये जमीनों के मालिक है और उनकी कंडीशन क्या है, इनके पास जमीन नहीं बची है। जब आप लोगों के साथ खड़े होंगे, अपने लोगों के साथ खड़े होंगे, उसी को तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये इस जमीन के, ये जमीनों के मालिक हैं जी, और इनकी कंडीशन क्या है आज की डेट में? जी आप 1285 हमारी कनाल जगह 16 मरले या 4 मरले एक बन रही है, वहां से बीच में से नाला निकाल दिया ऐसा, बीच में नाला अभी भी निकला हुआ, बीच में 5 मरले जगह बची है हमारी, सिर्फ 16 मरले से उधर नाला है। आज देखते हैं कहाँ पे करते हैं। क्या है कि जमीन बाहर आएगी, किसी को पर्सनल बेनिफिट देने के लिए उसको मोड़ा गया, उस खड्ड को कैसे डायरेक्शन दी गई वो आप समझ सकते क्यों दी गई होगी। एक क्योंकि ये गरीब है ना, इसकी कोई नहीं सुनेगा। ये बेचारा कह रहा है कि मेरी 1.5 मरले रहेगी, 5 मरले रहेगी, आप समझो 30 मरले में से 5 मरले रहेगी, 25 मरले प्रधान साहब चलेगी उनकी, तो रोएंगे नहीं, वो क्या करेंगे? वो
टैंको ये कागज है, कौन बोलता है? ये बैंकडाल वाला बोलता है कागज है। जो भी है इसका ऑनर है, हम वो क्या कहता है कि इसका मैंने जो करी है वो आप कर लो। ये तो युवा राय, देखो युवा राय तो सबक क्या है, बार बार लोगों की धमकी आवाज। देते हैं, जाओ जिसके पास जाना अब है। प्रधान साहब पे आपने देखा कभी वहां पर्चा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? ये इसलिए नहीं पर्चा लगा रत्ती मैम, आज की डेट में मेरे पे 5, कल मैं 3 बोल रहा था, रातों रात 5 हो गए। गौ रक्षा की उसके लिए बोला वो पर्चा, रेडी फड़ी वालों के लिए बोला, अपने डोगरों के लिए, गरीब लोगों के लिए बोला तो पर्चा। SC जो लोग जिनको मर्डर हुआ था बच्चे का, वो मेरे पास आए, उनके लिए SC समाज के लिए बोला तो ST का पर्चा। यहाँ पे उदयवाला के लोगों के लिए इन्होंने रोड बंद किया तो मेरे को वहां पे बुलाया, तो मैं वहां पे रुका के तो लोगों के साथ देने का पर्चा। ये लोग हैं जिनकी जमीनें जा रही है, ये जमीनों के मालिक हैं, किराएदार नहीं है इनकी तरह, ये मालिक है जमीनों आपकी भी जमीन है? हाँ, कितनी जमीन है आपकी? आपकी हमारे 8 कनाल जमीन है इधर। 8 कनाल। और अभी आपके पास कितनी है? इस वेले 4-5 कनाल है इस टाइम, बाकी सारी बाकी सारी चला गई। होगी ना वो क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ से ये कवर कर ही जा रहे हैं और इनकी दूसरी साइड पानी दूसरी साइड जा रहा है, इनकी बही जा रही है। जेडिया होगा ना, जैसे जेडीए आप बना रहे हैं, जो जेडीए वाली जमीन है ये मालकी बना दी है हमारी, जेडीए बना दी जो माल की है उसको उसको जेडीए बना जेडीए दी बना है। रहा ये यहाँ का मसला है। तो ये हम क्यों नहीं रोड बंद करें? किस लिए नहीं बंद करें? अगर जहाँ पे सब कुछ प्रूफ हो रहा अगर है, ये- अगर आप सच्चे हो, अगर सच बोलते हो तो यहाँ पे आके क्लियर कर दें। ये चीज आपके पास क्लैरिफिकेशन ही नहीं है आपकी जेडी के पास। जेडी को ये नहीं पता कि हमने बेचा क्या, हमारे पास है क्या। स्टिप वो खुद तैयार करके जहाँ पे लेके आते, ये स्टिप हमने लाट कर दी, उस स्टिप का तरतीबा कहाँ पे, स्टिप में नाला कहाँ पे, जमीन निकाल दें इतना सच्चा तो इनकी जमीन निकाल के दे। हम अगर सच्चे है ना, ये बैंक डाल वाला सच्चा है, या जो जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है वो सच्चा है, तो इनकी जमीन निकालो। जब इनकी जमीन निकलेगी ना तो नाला और आगे बढ़ेगा। बढ़ो एक बस चीज और कहता कुछ नहीं हूँ, होगा। देखो इनके पास KLM फाइल नहीं है पर मेरे पास KLM फाइल है। मैं दिखा देता हूँ आपको, उसमें साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए, ये आप साफ साफ दिखाइए, ये रोड जा रहा है जिसपे हम खड़े हैं, यहाँ से 78.38 मीटर नाला है, और ये नीचे देखिए आपको शैडो दिख रही है बैंकेट हॉल की पूरी, और ये देखिए सामने ये जो खड्ड है वो बैंकेट हॉल के अंदर जा रही है। ये देखिए अब साफ दिख रहा है, और ये जो बैंकेट हॉल का जो फ्रंट है वो भी रोड के अंदर है, इसको कोई नहीं तुड़वाएगा। ये खड्ड बैंकेट हॉल के अंदर जा रही है, और ये कह रहा है कि 80 फुट 100 फुट और आगे जा रहा है नाले की तरफ। हालांकि ये साफ, ये देखिए साफ दिख रहा है, शैडो देखिए नीचे, ये बैंकेट हॉल का शेड है और ये बैंकेट हॉल की जगह है, और देखिए खड्ड उसके अंदर आई हुई है। इसको पहले इसको कवर किया, पहले खड्ड को कवर किया, अब पूरी की पूरी ये जो ब्लू दिख रहा है ये नाला है, ये खसरा नंबर पूरा है। ये KLM फाइल है यहाँ की। ये देखिए बैंकेट हॉल दिख रहा है बीच में पूरा, ये पिछला वाला शेड, ये आगे इनका पार्क जो कनोपी बनाई हुई है, जो आप बात कर रहे हैं वो ऑन द रिकॉर्ड है। ये ऑन द रिकॉर्ड है। ये KLM फाइल है। मैं इनको पूछ रहा हूँ KLM फाइल, कह रहे नहीं है हमारे पास, और मेरे पास है। ये रिकॉर्ड में मैं रेवेन्यू का थोड़ी हूँ। ये देखो, ये रिकॉर्ड ये पुराने यहाँ के। आपका आपकी कितनी जमीन है? 16 मरले जमीन है, पहले की नहीं, पहले 16 मरले थे, कौन की नहीं रही। उनके मैं 15 में 14 में दे दिया। और इनकी सैर बड़ी जा रहा है। इन मालिकों को मार रहे हैं, इनको मैंने को फायदा दे रहे हैं। बस देखिए बात यही है। पहले ये हमारी 1950 साफ पानी का डाइवर्शन उधर जा रहा है। सीधी सी बात है मैडम जी, मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधान हैं दिलावर सिंह लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। जेडीए काम नहीं कर रहा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, पुलिस डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। अगर जनता दुखी है, हमारे पास, हमारी सभा के पास आ रही है, हम इनके मुद्दे उठा रहे हैं, तो प्रशासन को क्या तकलीफ हो रही है? वो FIR पे FIR लगा रहे हैं। ये खुद क्यों नहीं काम करते अपना? ये इतनी सैलरियां ले रही हैं, वो पब्लिक का हमारा पैसा है, किस लिए पैसा ले रहे हैं? अगर ये काम नहीं कर रहे जनता का, जनता क्यों दुखी है? क्यों जनता आ रही है हमारी सभा के पास? आपके पास जाएं, क्योंकि लोग थक चुके हैं आपके पास जा जाके, विश्वास उठ गया है इस एडमिनिस्ट्रेशन से। इसलिए आप खुद तो कर नहीं सक रहे, अगर कोई जनता का कोई भला कर रहा है तो आप उसको देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए मैं वार्न करता हूं जेडीए डिपार्टमेंट को कि जितनी भी जमीनें हैं जेडीए की, जल्दी से जल्दी उन जमीनों पे जितनी भी क्रॉचमेंट है खाली कराइए, नहीं तो हमारा संगठन हम करवाएंगे, और एक हम कोर्ट में ऐसी PIL लगाएंगे। आप पर्चे लगा रहे हो ना, हम सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाएंगे और आपको एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। जी, आप बात कर रहे थे कितनी जमीन आपकी डॉक्यूमेंट पर है और अभी कितनी रह गई है? देखिए ये 1975 में गवर्नमेंट ने हमको जो बना के क्रेड जो बना के दिए थे 1975 में, और उस वक्त इन्होंने क्या किया, क्रेन लगा के, रात को क्रेन लगा के और
इन्होंने क्रेन को तोड़ दिया और जो पौधे थे हमारे बड़ी बड़ी मोटी दरख्तें हैं, बड़े बड़े मोटे हमारे टालियों के बूटे हैं, वो उन्होंने क्रेन के हिसाब से उनको तोड़ फोड़ के फेंक दिया और नाला उस तरफ बना लिया कि हमारी जो जमीन है वो बिल्कुल खत्म हो गई है और हम नाले के बीच में बह रहे हैं और पानी हमारे में 4-4 फुट इन सारे बहनों भाइयों के घर में जाता है। अगस्त के आसपास आपके घर में कितना पानी आया था? पानी 4 फुट के करीब आया था और लोग मेरे इतने तंग थे, इतने दुखी थे कि उनको बच्चों को निकालना मुश्किल हो गया। कितना मुआवजा मिला था आपको? उनको 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला। और श्यामलाल जी मिनिस्टर जो आए थे उधर, उन्होंने ये फैसला लिया लेकर के पैसा किसी को नहीं दिया उन्होंने। और ये हमारा जो रास्ता है, ये नाला जो है ये 80 फुट होना चाहिए। 80 फुट नाला होगा तब डेवलपमेंट होगी और दोनों तरफ रोड होनी चाहिए, क्योंकि जो आवाम है, जो इतने घर हैं, जो कोई कम से कम कोई 1,000 घर है और उनको कोई भी रास्ता नहीं है। और इसी डेवलपमेंट के साथ से रास्ता गवर्नमेंट दी जाए तो हमारी खुशी प्राप्त हो सकती है। और गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी जो हमारा नाले का जो फैसला है और ये निर्णय ले और हम भी आवाम खुश रहे और आपको खुश करें। वोट हमको देंगे, मक्खन साहब जिंदाबाद। मक्खन साहब को हम प्रधान बनाएंगे, मिनिस्टर आने के टाइम पर बनाएंगे और इसी में खुशी लाएंगे। और देखा आपने, ये है प्रधान जी का प्यार। ये जो आम जनता बोलती रहती जी, यही आवाज होती है। नेता बन के बैठना आसान है, बहुत आम जनता तो कर रही है, लेकिन दिलावर सिंह जी के ऊपर पर्चे एक दुमाना में। देखिए राम जी, पर्चे लगाते किस लिए हैं? क्योंकि वो खुद काम नहीं कर रहे हैं। वो इनके में दबाव। अगर ये निकम्मे ना होते, ये निकम्मे नहीं होते तो ऐसा कैसे होता? अगर ये काम करें तो मक्खन दिलावर जी को आने की क्या जरूरत है? ये यहाँ के एमएलए थोड़ी हैं, ये वहाँ कजवानी में रहते हैं, यहाँ आए हैं। इसका मतलब लोग वहाँ पहुंच रहे हैं। इनको पता है कि अगर इंसाफ मिलेगा तो युवा रायपुर सभा के प्रधान से ही मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी हमारी संस्था है जो किसी के बहकावे में नहीं आती है, किसी के दबाव में नहीं आती है। पर्चे लग रहे हैं, कह रहे हैं पर्चे 5 साल, ये क्या करें? पर्चे लगा रहे हैं। अगर यार इतना पर्चे लगाने में जितना आप जोर लगा रहे हो ना, इतने जनता के काम में जोर लगाओ तो जनता खुश हो जाएगी। मैं मैं यही कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से काम अपना कीजिए, हम पे उंगलियां मत उठाइए, पर्चे मत लगाइए। पर्चे तब साबित भी करने पड़ेंगे। ये मत सोचना कि अगर पर्चे लगाए हम भी कोर्ट में, अगर ये कोर्ट में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे क्या? मैं देखता हूँ, हम देखेंगे प्रधान पे कैसे कोई ज्यादा से ज्यादा ये दबाव डालते हैं। वो सोचते हैं दबाव डाल लेंगे, ये दब जाएंगे। दबने वाले राजपूत नहीं है, ये हम आपको लिख के दे देते हैं। कुछ भी होगा देखा जाएगा। आज यहाँ पर निशानदेही हो रही है, लग रहा है कि अब लोगों के पक्ष में कुछ फायदा हो रहा है। मेरे को लगता है कि बाइटें बाद में भी हो जाएंगी, कहीं ये ना भाग जाए निशान लगी भाग इधर दिख नहीं देगा। रिपोर्ट बनाओ। अगर जो ये डिपार्टमेंट लोगों के जो मसले हैं ना, अगर डिपार्टमेंट उनके हल कर देगा तो हमारे पास क्यों आएगा कोई? मैं तो चाहता हूँ डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करे, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। अगर कोई हमारे पास आएगा उम्मीद लेके तो हमें तो उनके साथ आना पड़ेगा। इन्होंने जेडी वाले ने आपको क्या क्या बताया? अभी तो ये लास्ट पॉइंट दिखा दिया इन्होंने, ये वाला यहाँ पे आगे निशानदेही खत्म। बताया सर जेडी? ये आ गया आपका म्युनिसिपल मुट्ठी का लास्ट पॉइंट खत्म हो गया। इधर आगे खड्ड स्टार्ट हो गई। अब यहाँ से खड्ड देखनी है कि कैसे जाती है। उदो वाला में है या मुट्ठी में है? ये मुट्ठी में है और बस बाकी सारी जगह पलोड़ा में है। लेकिन वो कहते हैं हमने लाट करवाई है, पैसे दिए हैं पक्के। वो जगह होनी चाहिए ना, जगह तो होनी चाहिए लाट करवाने के लिए। जेडीए ने बीते दिन किया था, नाला 330 फुट निकला था। हाँ। अब वो 330 फुट नाला आज रेवेन्यू आया है। अभी चलते हैं रेवेन्यू को दिखाते हैं। हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड है, कितने फुट कहाँ से है, कितने फुट कहाँ से है। और पहले इनकी तरफ से देखते हैं कि ये मौके में क्या दिखाते हैं। ठीक है, ये थे मक्खन प्रधान, ठीक है, अपने ही अंदाज में उधर गए हो उधर करने जाओ ना कि 2 बंदा क्या कराया उधर जी है। दोबारा चलिए निशानदेही करना उधर साहिल गिरा करना पहली गल तो ही तुम्हें पता नहीं है। माल नहीं ना पजना। इसी बचाया जाए ताकि ये जगह उठाई, इसी बचाइए बस, वो कोशिश करें और हले भी निशानदेही का पक्का पॉइंट खड्ड है ना,
इधरों उधरों नहीं अभी शुक्र है उधर उधर की है कोई गल नहीं रोटी तो खानी भुख लगी गला सुखा भरावा अच्छा कोई भी चीज चोरी नहीं कर रहा जो कर रहे शाम भुख लगी तो खाना मीडिया के सामने भी खाना भुख लगी आगे तो काम करके ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਜੇਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਸੌਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਬਚਾਣਾ ਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਓ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹ ਯਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਐਨ ਕਰੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੀਲ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ कोई नहीं बोलना एक मिनट भैया आपका कौन सा डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग आप अंदर क्या करने गए थे ऑफिस ऑफिस के अंदर तो नहीं गया मुझे फोन आया तो मैं ऐसे ही यहाँ से आगे गया नहीं आप ऑफिस के अंदर से निकले उधर से नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं इधर से कौन था अंदर निकले सामने अंदर निकले गेट खोले मैं उधर ही खड़ा था सिगरेट पी रहा मैं सिगरेट पी रहा मैं उधर ही खड़ा था मैं उधर ही खड़ा था सिगरेट पी रहा था मैं उधर ही खड़ा था मैंने देखा फोन ग्रैंड रीव्स के बैंक ऑफिस के अंदर क्या बात कर रहे हो फोन ग्रैंड रीव्स बैंक हॉल के अंदर जाके सुना था ये आगे गया हूँ ये इधर से मैं इधर से आया हूँ भैया मैं उधर खड़ा उधर सिगरेट पी रहा मैं भी मेरा मैं इनको उसी बोला मैं ये क्यों के अंदर जब हम नापने आए आप क्यों गए अंदर मैं ये तो मुझे कॉल आई थी मैं इधर आगे था आप उसके अंदर नहीं गए थे वो सामने कैमरा लगा फुटेज चेक कर ले आप निकाले बिल्कुल गॉड सवेयर में गए नहीं अंदर अंदर नहीं लगे मैं अंदर क्या जो खड़ा थी मैं आ गया फुटेज निकाल रहे हैं ऐसा फिर ताकत मैं ये थोड़ा मैं उधर खड़ा था मैं उधर ही खड़ा था अपने बच्चे की कसम लगा मैं उधर ही खड़ा था इसलिए मैंने इनको बोला उसी टाइम मैंने बोल दिया सामने ब्लेम लग रहा है उसी टाइम मैंने बोल दिया मैंने बोला ये अंदर से क्यों गए अंदर जब मुझे नाप देने आई अंदर निकले मैं फिर भी मैं इंजीनियर हूँ चाहिए ये जूनियर इंजीनियर है भाई साहब मैं ये तो ये बोलते हैं सर यहाँ पे था आप ब्लेम लगाना चाहते हो तो लगाओ आप ब्लेम लगाना चाहते हो लगाओ आप ये सीसीटीवी फुटेज निकालो ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है मैं बिल्कुल ये हमने तो आपको देखा हमने तो आपको ब्लेम लगाना चाहते हमने आपको देखा नहीं भाई जो गांव वालों ने देखा ये इंसान बोल रहे हैं वो गलत बयानी कर रहे हो मैं गलत बयान कर रहा हूँ मैंने खुद देखा मैंने गलत बयान कर रहा हूँ सीसीटीवी फुटेज ये देखो भैया मैंने कहा गया मैंने आपको देखा नहीं तो सही नहीं बाहर दिखा या अंदरों अंदर दिखे मैंने दरवाजे अंदर दिखा बाहर दरवाजे के बाहर दिखा गेट खोल ना उसे दिखा मैं अंदरों बाहर आया बाहर होते ये बंदा कैसे कह रहा है क्यों कह रहा है ये हमारे पे कैसे ब्लेम कर सकते हैं मैं रोजा रख के ये बात कह रहा हूँ गॉड सवे आप सीसीटीवी फुटेज निकालें उनको आप गलत बयानी क्यों कर रहे हैं जो भी हो गया क्यों बोला आपने मिस्टेक क्यों बोला क्यों आप इल्जाम लगा रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई पे और क्यों लगा रही है देखो मेरे ब्रदर की कॉल आई है मेरे फादर साहब का पूछा था वो चोरी किया मैंने कहा भैया पापा को इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आप पिछली बार आए थे ना आप और हम उनका कब्जा करवाने आए हैं किसका कराने आए आप किसके लिए आए हॉल के लिए आए कि लोगों के लिए आए छोड़ो इन्हें उधर काम करो अपना चलो आइए रेवेन्यू डिपार्टमेंट आइए तू ये जेडीए छोड़ो इन्हें चोरेंगे चलो अपना काम करो शायद धोखा हुआ है देखने में या कुछ ऐसा हुआ है इन्हीं का मरना हुआ है तो लोग जूझ रहे हैं ना आज डिपार्टमेंटों का ही मरना हुआ तो लोग जूझ रहे हैं ये बड़े शरीफ व्हाइट कलर डाल के आ जाते हैं इन्हीं की करनी वरनी है आओ जाओ जी आप काम सही करते हैं ईमानदारी से नहीं आती एक जेडीए डिपार्टमेंट यहाँ पे आया हुआ है हमें वो डॉक्यूमेंट दिखाया जाए जो आपने अलॉटमेंट की हुई है सुरेश शर्मा मिंटे को आपके पास अलॉटमेंट है वो 15 साल से अलॉटमेंटें बंद हुई हैं कैसे 2024 में अलॉटमेंट हो गई अगर आप जेडीए डिपार्टमेंट से आए हो आप पिछली बारी नायब साहब जेडी अलॉटमेंट हुई दी है अलॉटमेंट की कापी दियो
उधर दियो ना फाइल दसो ना लोकें दी, मीडिया दसो लोकें दी। मैडम जी देखो सर, हर बारी बेवकूफ बना दो, हर बारी बेवकूफ। नहीं नहीं, तुम इतने आइए फाइल वाली मंगानी है, दियो ना फाइल दसो, लालमेंट दसो कितनी जगह लाल हुई। सर 15-15 साल दी लालमेंटा बंद हुई है, लालमेंट की लाओ ना यार, आओ ले आओ जल्दी लालमेंट कागज दे दो, लालमेंट लोकें दसो भाई लालमेंट हुई दी है। 5 बारी तो आई है मौके पर। दिलावर जी 3 महीने और 5 पर्चे उसके बावजूद भी आज सड़कों पे। ये लोगों के लिए लड़ना है, अभी वो अलॉटमेंट ही नहीं दिखा रहे। वो कह रहा है जेई साहब कह रहा है इंस्पेक्टर मैडम कह रही है गाड़ी में अभी कोई दिखाई नहीं रहा। निशानदेही ये निशानदेही तो रेवेन्यू कर रहा है ना, और जो अलॉटमेंट है वो तो जेडीए ने की है ना। जिसको अलॉटमेंट की है वो फाइल तो दिखाएं कि कितनी जगह। 15 साल से अलॉटमेंट बंद पड़ी हुई है जेडीए की, ये कैसे अलॉटमेंट होगी। और जेडीए किसी को अलॉटमेंट करता है 5 मरले 10 मरले ऐसे करता है, 4-4 कनाल 8-8 कनाल जेडीए के कौन सी जमीन है कि अपनी मर्जी से किसी को भी इतनी जमीन लाट कर सकता है। और जिस बीसी ने ये जमीन लाट की हुई है उसका भी पता करो भाई कैसे की है उसने, इसके टाइम में हुई है। लेकिन ऐसा भी कहा जाए कि पैसे दिए हैं और जमीन ली। वो दिखाओ तो सही, पैसे देके ही कि 5.25 कनाल एक और 3.25 कनाल एक, कितनी होगी 8 कनाल, 8 कनाल फिर पूरी 24 करा दी ना अलॉटमेंट। पौने जैसे इन्होंने सिंह साहब ने बोला, वो कहते हैं कि हमारे पास 3.25 कनाल एक जगह, 4.5 सर जेडीए डिपार्टमेंट यहाँ पे आया हुआ है, जेडीए डिपार्टमेंट यहाँ पे आया हुआ है, तो वो तो अलॉटमेंट के कॉपी लाया होगा ना, तभी दिखा क्यों नहीं रहे। 3 बार यहाँ पे आ गए, 3 बार हमने इनसे कॉपी। यानी कि आपको लगता है अभी देखिए अभी अलॉटमेंट की बात हुई, सब आगे जेडीए वाले। तो चलो गाड़ी कौन सी दूर है तो चलते हैं, आओ देखते हैं कौन सी अलॉटमेंट हुई इनके पास, आओ वो भी देख लेते हैं। ये देखो ये बेचारी बुजुर्ग महिलाएं, इनकी उम्र है यहाँ पे आने की इस समय, उनको प्रूफ दो भाई अलॉटमेंट हुई है, कहाँ पे हुई है, किसने अलॉटमेंट की है। लोग तो यहाँ पे कह रहे हैं लोग तो यहाँ पे किसी बीसी का नाम ले रहे हैं कि उसने आते ही पहला काम ये किया था, ये आते ही। अब देखते हैं कौन सी जो अलॉटमेंट दिखाते हैं, जेडीए डिपार्टमेंट दिखाता है। बाकी जो फाइलें लगी है, अगर इसकी जमीन 8-8 कनाल लाट हो सकती है, तो जो लोगों ने फाइलें लगाई हैं 2-2 4-4 मरले की, उनको भी लाट करो ना। उनको क्यों नहीं कर रहे? मतलब कि जब तक कोई आपके पीछे नहीं होगा तो जमीन लाट ही नहीं होगी। वो आगे देखिए जेडीए वाले, अब गाड़ी गुम गई होगी, पहले फाइल गुमी थी जनाब, गड्डी को अच्छी लब्बी कुछ है, कदे तो इधर जा दो, कदे तो इधर जा दो। चलो चलो तुमने मगर चले दिखते भाई फाइल नहीं, फाइल तुप्पी आने बुनिया चलो आओ सर, आज फाइल देखते कौन सी गाड़ी में है, कौन सी ट्रेन में है। ये गड्डी ये 10 साल केड़ी गड्डी है, केड़ी गड्डी है मैं लगा दसी डोगरी खान है बगरू सरपंच उन्हें साढ़े खान पाते ने, मोई दी कुड़ी हुई त्रै मीडिया वाले भी 1 हफ्ता हो गया मीडिया वालों की गड्डी केड़ी बोलेरो है टाटा सुमो, इधर आओ पता कर लेने कोई केड़ी ओले आना नहीं। तो आपके पास साथ खड़ा है, नाप रहा है, सड़कें नाप रहा है, वो तो रेवेन्यू नाप रहा ना। अब जेडीए की 3 बार यहाँ पे आए, 3 बार इन्होंने कहा फाइलें लेके आएंगे। अब फाइलें अब देखिए आम यहाँ पे है और गाड़ी देखिए कहाँ वो लगाई हुई है और फाइल नहीं दिखा रहे। वो इंस्पेक्टर मैडम खड़ी है, ਜਿਹੜੇ 500 ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹਾ ਕੁਦੇ ਅੱਜ ਕੁਦੇ फैसला ਹੋਈ है ना, मगर ਅੱਜ भी वो मेरे कागज देने फैसला कागज देने नहीं होए। चाला समझो तुस जिन्नियां चालां चला दी इंदी लोकें दियां नहीं आसे ओने दा साढ़े कोल आ नहीं पता, सानू कोई जाने पौना। और रोड पर साइड से पर्चा लगदा ही, रोड पर साइड ये पर्चा लगी है ना, ओ सुमो लगी है। ये इंस्पेक्टर मैडम ये सोचे थे रेवेन्यू रिकॉर्ड जेड़ा ऑनलाइन है कुते ऑनलाइन ओ दिखियो ओने गई क्यों ना, ओने हां गड्डी दी चाबी ड्राइवर नहीं ड्राइवर चली ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਕੋ ਲੈਣਾ बीसी साहब को ਲੈਣਾ नहीं पता नहीं समझ नहीं आ भाई अन्नी पीए दी कुत्ती जट्टा दी हुआ साहब वो हालत है। कदे उधर फेरो सानू ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ जेडीए दी गड्डी लगी दी, ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट
ये JNK गवर्नमेंट ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ यार वो ड्राइवर ने जाम ਦੋ ਕੌਣ ਆਏ ਗੈਂਗਮੈਨ ਆਏ ਜੀ ਗੈਂਗਮੈਨ बड़ा पैसा जाता घंटा मैं हर ਹਾਂ उन्हें हुन कुछ ही दौड़ी का फाइल हो ਗੈਂਗਮੈਨ ਇਹ ਗੈਂਗਮੈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਹੈ केड़ा है अबे गया को नहीं हो ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਸੁਣ ਲਓ और नहीं है भाई तो ले गया फाइल ਉਧਰ ਗਈ ਜੀ उनसे आसमान खाई है जमीन निकली नहीं सर नहीं फाइल इसे चाहिए सरपंच साहब वो तुम दस फोन पाइए 2-3 और यार को भेज देती फाइल को केड़ेगी ना बनानी केना रहता चल गया रे कह दे तुंदे पर चल गया फोन नंबर नहीं कोई फोन नंबर नहीं है सर आपने ये सिफारिश दी किसी को आपने गवर्नमेंट देखे हुए मैंने बंदे दी हमने अपने आप ही दी नहीं आऊंगा ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੂਮੋ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੂਮੋ ਵੀ ਉਹ ਸਰ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਆਈ ਹੋ गैंगमैन नहीं है सारे ਗੈਂਗਮੈਨ मैं फोन किया नहीं मां पे फाइल पड़काओगे उठा ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਂਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ओ यार नहीं होंदी फाइल ਉੱਧਰ ਗਈ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਆ ਲੋ ਚਲੋ ਆਓ ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਦੁਪੜੇ ਗੈਂਗਲੈਂਡ गैंगलैंड ओ भाई बोलो ओ बंटी फोन कर यार उसी बोलोगे मेरे पास कुछ नहीं डाले कुछ नहीं सीधा बोलो कि नहीं है बात ओ यार हमारी जनाब ਚਲੋ ਆਓ ਜਗਾ ਦੁਪੜੇ ਆਓ ਸਾਈਡ ਹੋ ਆਓ ਦੁਪੜੇ इतनी पब्लिक चाहिए ਇਹ ਜੋ ਦੱਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ हैं ये गैंग आपको नहीं जाओ अभी हमने नहीं दिखानी किसको दिखानी उसने नहीं फाइल ड्राइवर साहब बोल रहे हैं ये इंस्पेक्टर साहब इधर खड़े हैं गुरदौर साहब एरिया खड़े हैं फाइल किसी के पास नहीं मैडम जी पूछो कुछ की फाइल ये डिपार्टमेंट तो आ जाना मैम फाइल पूछो मैडम जी पूछो कुछ फाइल मैम मैम फाइल मैडम जी फाइल मैम फाइल वो कह रहे हैं फाइल तो अलॉटमेंट सेक्शन में अच्छा छोले पूरी खाए अगर आप फाइल देखोगे तो देख लो नहीं अभी कहाँ पे है फाइल अभी हमारा मसला इधर का है डिमार्केशन आप मुझे ये बताओ अभी JDS हो रही है ना रेवेन्यू वाले कर रहे हैं उसको पूरा करने दो उसके बाद आप नहीं मैडम जी फाइल तो चाहिए जो आप लॉट में आप लेके अभी आप क्या गाड़ी में थी अभी आप रेवेन्यू वालों को नहीं आपके पास फाइल है अभी आप कह रहे थे आप मुझे ये बताओ कि डिमार्केशन हो रही है ना मैडम जी हमने आपने पिछली बार भी कहा था हम फाइल दिखाएंगे अलॉटमेंट दिखाएंगे उससे पिछली बार भी बोला था आज भी नहीं है लेकिन अलॉटमेंट जिन्होंने की है ना अलॉटमेंट सेक्शन में वहाँ जाकर ले लो ना दिखाओ तो नहीं, कोई कागज तो दिखाओ अभी रेवेन्यू का आप पिछली बार निशानदेही करने आए थे ना अभी रेवेन्यू की आ गई फाइल आ गई आई मुबारकबाद आई फाइल जी आई फाइल बिल्कुल मुझे खोलने भाई ना आओ आई इस लुकड़ी साइड दो साइड जगह मुबारक दिखने फाइल के निकलता है ये नायब साहब तो बेचारे आउंदा पर इनकी कोई सुनाना नहीं बेचारे ये तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंसाफ मिला अगे आओ शाम आओ कोई गल नहीं पानी पिलाओ साहब दी पीता पानी पीता कोई गल नहीं मसले चलते रहने निक्के निक्के सच कना खड़ा होना सिर्फ सच कना खड़ा करना जो तुम्हें के लिए जाना पहले दिन दे करने बेचारे आंदे ने हर बारी आंदे पर इन्हें कोई सुनता नहीं कोई पुछता नहीं है कि मतलब एक बंदा शरीफ हो उसकी दवाई लोगे ये भी डिपार्टमेंट के शरीफ बंदे ने हर बारी जुल्ले भी इन्हें आख्या ये बेचारी इनकी कोई सुनता नहीं है बड़ी उसने फोन करी इंस्पेक्टर नहीं आवाज दे आखने पर अली रैंक च बड़े ने नायब तहसीलदार ने पर एक निक्का इंस्पेक्टर नहीं सुना जीडी दा तुम्हें आख्या पावर सानू दियो ते कोई नहीं आंदे इंस्पेक्टर इल्ले पावर होंदी है नाल आके आए थे स्मार्ट सिटी भी लाई नहीं पर चलो कोई गल नहीं
दो डिपार्टमेंट ने ना, पहले म्यूनसिपलिटी भी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ये राइट रुस्ताई हाँ बिल्कुल। ये राइट रुस्ताई कितने दिन हुई है ਤੁਹਾਨੂੰ? अच्छा खाली देर गए दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त होना थोड़ा देर बाद। ਨਲਾਇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫਾਈਲ ਵੜਗਾਓ ਦੀ ਕਿਨੂੰ हाँ हाँ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ नालायक नहीं है, मर्जी नहीं, पिछू प्रेशर है। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੂੰਹ ਮਾ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਇਆ इधर आओ, शाम मजे कने बैठी है, मजे कने बैठी है, चेक करते हैं। और रेवन्यू वाले उधर आइए, उन्हें भी पूछो भाई ये करिए थल्ले। हाँ मजे कने बैठिए, करो दोस्त, बैठो मजे कने। आज तो कुर्सी का नहीं दे सकते महाराज, ऐसे भी तुंदे कने थल्ले बैठी जाना चाहिए। बैठो बैठो, कोई गल नहीं, साफ ही साफ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਕਰਦੇ थोड़ी थोड़ी खुले ही हवा भी आई है। ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਫਾਈਲ ਦਿਓ ਫਾਈਲ ਦਿਓ कोई गल नहीं, सर दस जी भाई कितनी लालमेंट हुई, कुन्ने की दी है। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਈ नहीं नहीं वो कोई गल नहीं, ये सो लालमेंट किन्नी हुई, कुश्ती हुई, कुन्ने की त्रै गल्लां, किन्नी लालमेंट हुई, कुश्ती हुई ते कुन्ने कीती, बस और केड़े साल च हुई। ਰਾਜਾਵਲੀ ਕਾਨ ਵਿਤਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ठंडे सुहाग नाल जनाब ठंड पवे सारे ਨੈਸਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਈ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ये नहीं पता सानू कौन है। ਇਹ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ अच्छा ये उनके नाल हुई है। ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲਨੀ ਜੀ ਈਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ नहीं पर इथे इथे एक मिनट ये आई हां ईशा शर्मा, शशि पाल कौन है? इन इंटरनेट ट्रांसफर लीज होल राइट ब्यूरो द मेंशन प्रॉपर्टी ऑफ जम्मू और जम्मू ਹੋਣੀ ਨਾ ਲਾਟ अच्छा एलएसटी हुई ते इन्वेस्टी की। अच्छा ये हुई कदों है शशि पाल दी? ਇਹ ਪਟੇਲ ਲਿਖੀ 18 12 2024 14 24 होई। 18 12 2024 को दोबारा ईशा शर्मा गए शशि पाल दी कदों हुई, वो भी दिखियो। ये भी ईशा शर्मा स्टाम लगे। एक मिनट है ये कौन है सर? ये शशि पाल है। हाँ ये शशि है ना, शशि पाल ने ऐसी दी थी ना। हाँ हाँ अमाउंट देखो कितनी दे दी 8 कनाल ਅਬੇ ਤਾਂ ਡੀਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ सर कितनी लैंड है? 4.53 ਕਨਾਲ कनाल खसरा नंबर ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰਬਰ 8 स्ट्रिप नंबर 8 अच्छा स्ट्रिप ही बनी है सर। नहीं ये स्ट्रिप नंबर 8 है, केड़े खसरे जो स्ट्रिप नंबर 8 स्ट्रिप नंबर खसरा खेवट आगे मेरे ख्याल जेडी का खसरा नंबर है नहीं होता है नहीं होता ये कितने है? 2,86,8230 रुपए दी, ठीक है। और बाद स्टैंप ई स्टैंप लगी दी है 8,05,90 रुपए दी। 3% लगी लेडी दे नाल, 3% लगी। देखो इसमें भी पक्षपात है करानी है। ये रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 रुपए बकरी आई। नहीं ये तो चलो ये तो हुई ना, ये तो ई हुंदी ओ पर जेडी लॉटमेंट है, उस लॉटमेंट तो सुनो लॉटमेंट कुछ है। ये भी वो है लीज एग्रीमेंट है। एफिडेविट आई है ट्रांसफर दा, ये आई ट्रांसफर दा एफिडेविट आई है। मेरी बात सुनो, जी गाड़ी भेजो, लड़के को भेजो, वो आपको हेलो नहीं करेगा ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ अमित शर्मा ईशा शर्मा जी लॉटमेंट भी करो, ये तो कोर्ट दे पेपर आई है ना एक लॉटमेंट सेल डीड है ना, ये तो लॉटमेंट नहीं है, ये आई जेडी है। ये आईसीडी है शशि पाल। शशि पाल डीड ऑफ द मेजर चॉइस कनाल से ये सर पड़े हो जी है ये वो खतरा नंबर पड़े सर खतरा नंबर है जी खसरा नंबर इतना भी नहीं। चलो जान दो क्या ये 24 जो हुआ ही ना, चलो लॉटमेंट तो पहले हुई ना शशि पाल दी, ये आई है हुआ इधर कंसर्न ये भी नहीं है, जान दो क्या ये सारे ये नोटिस ये नोटिस आए थे अखबार च, पेपर गई है न्यूज़ ना हो जाएगा। चलो जरा देसी क्या करना है चलो ये डेट पढ़ लो किहड़ी है पेपर दी, 11/24 हुआ 11 दिसंबर 24 चेता रखियो। ईशा शर्मा दे वो आई है कार्ड, ईशा शर्मा कलेक्टर ऑफ लैंड एक्विजिशन। ये दोबारा खसरा नंबर कितना गया
नहीं होना हमारा जेडीए का नंबर है वो नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ जेडीए ਦਾ ਨੰਬਰ ਖਸਨੇ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰਬਰ ਹੋਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਣਾ स्ट्रिप केड़ी है पता लगी ਇਹ ਆਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਮੁੜੀ ਆਈ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰਬਰ 8 ਆ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਇਹਨੇ इधर सिर्फ स्ट्रिप नंबर लिखा है कोई खसरा नंबर नहीं है कोई खेवड़ नंबर नहीं है ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰਬਰ 8 ਮੇਜਰਿੰਗ 4.53 ਕਨਾਲ 24462 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਸਟੇਟਡ ਐਟ ਪਲੋੜਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਲੋੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਸਨੈਪ ਤੋਂ ਪਲੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਲਾ ਪਲੋੜਾ बड़ा बंदा विच ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਉਹ ਲਾੜ ਕਰਾਈ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਮੋਜ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਤਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪਤਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਐਂਡਿੰਗ ਓਵਰ ਇਹ ਐਂਡ ਓਵਰ ਦਿੱਤੇ ਉਸकी ਆਸ਼ੇ ਰੋਟੀ ਆਖਣੇ ਸਰ जान दो अब वो बखरा ही जाना कागज लाया ना ये क्या आया ये लैस सच्ची बालो कर्मचंद और आप वीडियो में देख पा रहे होंगे अभी जेडीए ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਰੀਵਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ਾ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁੰਦਾ ਆਈ ਆ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੀ ਉਹ ਗੁੱਤਾ अलाटमेंट कहे ये लिखा है लिखा तो प्लान ऑफ ਪਲਾਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੀ ਲੈਂਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰबर 8 ए उठे स्ट्रिप नंबर 8 दसो ਇਹ ਹੈ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 1260 ਮੇਜਰਿੰਗ थोड़ा ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਆਈ ਆ 4 ਕਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਾਲ ਹਾਂ ਐਟ ਵਿਲੇਜ ਲੋੜਾ ਜੰਮੂ ਅਲਾਟਡ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਸਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ये तो उसकी लाट हुई है ना ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ये शशिपाल की लाट हुई ਇਹ ਹੋਈ 2019 ਇੱਕ ਮਿੰਟ 2009-19 ਨੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਪਾ ਦੀ ਜੀ उन्नी ਇਹ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਦੀ ਡੇਟ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਦੀ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੱਸਿਓ ਸੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਅਲਾਟਡ ਟੂ सारे अलाटमेंट नहीं है नक्शा ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰ पेज सारे ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਡ ਪਲਾਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਇਹ ਸਾਈਡ ਪਲਾਨ ਆਈ ਆ ਸਮਝੀ ਆ ਸਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ बस करो ਦੇਖੋ ਨਕਸ਼ੇ ਪਰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਈ ਆ ਮੁੜੀ ਆਈ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰਬਰ 8 ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਵਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾੜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਈ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰਬਰ 8 ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ये देखो स्ट्रिप नंबर 8 स्ट्रिप नंबर जरा भी पे करो सारी जगह पहले भी बोल रहा था कि जेडीए का शायद ये गोलमोल सब जोलमाल है हो सकता अलाटमेंट कहीं और हुई हो तो कहीं खसरा नंबर नहीं लिख रहे वजह यही है ये आई तुंदी रिपोर्ट एच भी क्या आया एच भी आई तुंदी ये बिड नंबर फलाना इन्ना ना ए नहीं लिखा खसरा नंबर 1260 ਇਹ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 1200 है कुछ 1260 एक मिनट एक किल होदा ये देखो ये साफ देखो वेयर एनी शिशु समाधियां इज लोकेटेड ऑन द खसरा नंबर 12 और जो साफ लिखा कि 1260 शिशु समाधियां है समाधियां आई है ਥੋੜੀ नहीं वो तो सुनो कि ये 1260 नंबर उसकी लॉट होया ये लाट हुई थी तो शिशु समाधियां वाली जगह हां बाकी शिशु समाधियां भेजी जा रही जेडी ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 1200 ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਐਨ ਉਹ ਲੱਗ ये आई है 2 piece of JDA land at Ploda under Khasra number 1260 where put to the action bid number inna 12/2/2018 the patch fingering at serial number 7 and 8 of the said notice with the minimum reserve price of 104.6 1 crore 4 lakh 64,000 and 1 crore 71 lakh 1 crore 71 lakh शिशु समाधियां एक मिनट 1260 पे जो शिशु समाधियां शो कर रहे थे ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਊਤ ਹੈ ਹਾਂ
सीरियल नंबर 6 ਦੇ ਸਾਥ ਤੱਕ पता और 12 के साथ नैब साहब बोल रहे हैं कि खसरा नंबर कोई पड़ा है और वो इसमें शिशु समाधियां हैं। शिशु समाधियां हम बता दें आप लोगों की जानकारी के लिए लॉर्डमेंट लगाई दी लॉर्डमेंट का पेज कोई शिशु समाधियां होती हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार जहाँ छोटे बच्चों को दफनाया जाता है उन्हें शिशु समाधियां अक्सर देखा गया है शिशु समाधि के ऊपर भी एंक्रोचमेंट की जाती है। थोड़े थोड़े खुले खुले ही हो मेरे ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ सानू एक खबर हो रही है कि इतना कुछ लोग मोल खराब करना चाहते हैं। अब पहला साइने लेते तो मोल ठीक है पर कुछ बंदे आए थे ना कि जो बाहर मोल खराब करना चाहते हैं वो लड़ाई झगड़ा करिए कोई खरमाल पाना चाहते हैं। तो मैं पहला प्रशासन ने आखना कि जेह्ड़े नजर फुटेज CCTV फुटेज सारे ऑन रखियो लाइव कैमरा ऑन रखियो कोई भी इतने खरमाल असें खरमाल पाना नहीं है असें कम करना है खरमाल पानी आए थे लड़ाइयां करनी आए थे कोई बंदे भी वैसे आई है बाहरों ये अगर कोई इतने लड़ाई करता है कोई झगड़ा करता है तो और कैमरे सारे ऑन रखो जेड़ा भी कोई कहना बहस असें अपना काम कर रहे हैं मजे बैठी शांतिपूर्वक कोई रोड जाम नहीं है कोई कुछ नहीं है। तो अगर कोई ऐसा काम करेगा तो फिर और ही जिम्मेवार प्रशासन खुद होएगा। असें जिथे बैठना बाकी कोई लड़ेगा तो सारी किसी की जिम्मेवारी नहीं है। अच्छा लॉर्डमेंट कमेटी एक्शन वास्ते ਵੀਰੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਖਲੋ ਯਾਰ ਬਾਕੀ लॉर्डमेंट की कापी चाहिए बस जम्मू वाला कोई डैश कोई डे नहीं कोई कख नहीं ये आई मुड़िए स्ट्रिप नंबर एक खसरा नंबर 1260 मेजरिंग 4 कनाल इन्ना अच्छा जुथा ये आई स्ट्रिप नंबर ये खसरा भी आई है पर जुथा ये आया उथा डेट कोई नहीं आई जुथा डेट आवा उथा खसरा नहीं आवा जुथा खसरा आवा उथा ये टेस्ट होए थे बीसी चेयरमैन जेडी है ये साइन होए थे इनिशियल में लिखे कलर के अच्छा लिखे थे साइन होए थे नहीं तो फिर क्या नहीं लाए थे करने रे साइन स्टैंप नहीं लगे इंचल होए ये नीचे वाले साइन होए नहीं चेयरमैन दे पर फाइल लाए दियां ये तो क्राइम है ये सुन लिया ये फोटो खींचो जरा फोटो खींचो ये कॉल करियो इंचल की है देखो इंचल की है साइन नहीं है बोलते ये कागज पहले ये जेडी की फाइल है फोटो खींच लो थोड़ा थोड़ा साइड हुई है ये अपनी फाइल च लाए दे एक मिनट दोस्तों शोर नहीं जाओ ये थोड़ा माइक साइड करो ये देखो एक डॉक्यूमेंट लगा पेज नंबर 31 BC की स्टैंप लगी दी है इनिशियल होए दे साइन नहीं होए किसी BC दे ठीक है ऊपर डेट नहीं पेदी डे नहीं पेदा कुछ नहीं पेदा साल नहीं पेदा ये नहीं आदे लॉर्डमेंटा ये देखो ये करो ये करो सर आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये देखो इधर देखो ये वाइस चेयरमैन दे साइन नहीं होए सिक्योरिटी सेक्रेटरी दे साइन नहीं होए शशि पाल दे साइन नहीं होए देखो इनिशियल कीते दे भाई ये सारे सब इंचल दे नहीं कर सकना ये है नहीं साइन अगर साइन होंदे इथे होने साइन सेक्रेटरी दे साइन इथे होने हां ये ओ देखो ने शशि पाल दे नेशनल इंचल के ये शशि पाल दे होए ये नरेश कुमार सन्ना रूप चंद आरो जानीपुर कॉलोनी ये कोई और भी पर भी डुप्लीकेट लगा दे ये पूरी टेस्ट फोटो दी जगह कंप्लीट लगी हां कोई गल नहीं ये आई है मुड़िए साइन नहीं ये वो सेम है ये भी सेम वो चीज आवे बार ये मुड़िए वो चीज आई सारी यार सारा ना मेरा बाकी हवाने दो बड़ी जितनी भी कापियां लगी है सेम चीज हो ये जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी लीज डीड ऊपर डेट कोई नहीं फोटो कोई नहीं और कुछ नहीं शशि पाल क्या एक रद्दी है कैली लाई दी है अगर कोई बोले तो ठीक है नहीं बोले देखो जी BC चेयरमैन जम्मू कोई साइन नहीं सेक्रेटरी कोई साइन नहीं शशि पाल दे कोई साइन नहीं ये कुछ कितना ने बेटेड
ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਿ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਸਾ ਕੱਢ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਉੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੈਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਟਡ ਉਹ ਕੋਲ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੈਟਡ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਪੌਣੇ 5 ਕਨਾਲ ਤੇ ਪੌਣੇ 3 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਹੇ ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਸੁਣਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਾ। पौने 5 पौने 3 कोई है ਇਹ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਦਾ extension of photographs and specimen signature। ਇਹਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਈਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ। तो जसवाल और हाल पता ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਦਿਖੋਗਨੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਦਿਖੋਗਨੇ ਨੇ। गोलमाल है ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈनिंग अथॉरिटी पर। इधर देखो अच्छा ये अगला साइन सही है, ए सही है या ए सही है या ए सही है, ये सारे साइन मैचिंग नहीं करते। देखो चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, वो बाद की गल है। अलाटमेंट होंदी हाले तक नहीं लभी है। ਇਹਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ। दो सिपड़ नहीं ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਖਾਇਆ ਸੀ। वो नंबर नहीं लगा पौने 3 कनाल वाला सर, वो दूसरा नंबर नहीं मिला प्रधान साहब, वो दूसरा नंबर नहीं मिला पौने 3 कनाल वाला। ਉਹ ਮਾਰੇ ਸੇ ਕਿਉਂ ਲੱਭਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? यहाँ 2 पॉइंट साइड ये एक दूसरा नंबर की फोटो ये देखो, ये पैसे ट्रांसफर की दोनों ਇਹ ਪੈਸੇ ट्रांसफर ਹੋਏ। ये आप देख सकते हैं 35 लाख कितने। बोलो बोलो पढ़िए, बोलो सर थोड़ा। ਇਹ ਸਰ ਲੈਂਡ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰਬਰ 8 ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਸਨ ਆਫ ਕਰਮਚੰਦ। ਇਹ 2 ਤਰੀਕ 2 ਮਹੀਨਾ 2019 ਦੀ ਜੇਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ। ਬਿਡ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ 6,75,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 5/2 ਦੀ ਹੋਏ 60,75,000 ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 7/3 ਦੀ ਹੋਇਆ 56,50,000 ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ 18 ਤਰੀਕ ਹੋਇਆ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। टोटल 1 करोड़ 1 करोड़ बीटर कहाँ फर्स्ट बीटर सेकंड बीटर थर्ड वो नहीं होंगे इंदे कब्जे होंगे। है ना सर? हां उतइयां लिखा है बेटेड, अगर कोई बोलिया तो ठीक है, अगर कोई नहीं बोलिया तो लाड़ो ही अंडरग्राउंड कुछ आ अंडरग्राउंड लाडमेंट कुछ आ दे। और ये जेडी डेट दी लाड होई ना, उस डेट दी दिखना कि उस टाइम बीसी नवा नवा आया है, कोई सुनने आया ਜਿਹੜਾ बीसी आंदे का पहला काम उन्हें एकड़ा कीता हा। और सुनने भी आवा कि ट्रांसफर भी तइयां कराई गई था। सुनने आवा लोग आखा ये मी तो पता नहीं, मैं जेडी मैं होनी ये 2019 जगह दसिया 2019 ते क्राइम च केस लगे दा हंदा। ए देखो तू बीसी सेक्रेटरी जेडी है ये एप्लीकेशन दी अलॉटमेंट वास्ते लेटर नॉमिनेटेड अलॉटमेंट लीडरशिप इन खसरा नंबर 1200 मिन अमेजिंग चारनार इन्ना प्रोडा ये आई हुंदी जी अलॉटमेंट दी लेटर ऑफ इंडेंट फॉर अलॉटमेंट इन ये आई अलॉटमेंट ये तइयां लाल पर्ची लाई दी ये अलॉटमेंट खिंचा फोटो ना एक फोटो खिंचा ये आप लाइव वीडियो देख पा रहे होंगे। ट्रांसपेरेंसी बनी है ग्रैंड और आईएएस के प्रधान के भी फोटो जो साइन हो सारे ऊपर सेम आ रहा है ये भी बेटी 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 हर क्या होता है सेट करना मींस के अफसर कोई करता कि मैं पढ़िया है सारा ठीक है ठीक ओके है बैठ समझिए दोस्तों पहले लो ड्राफ्टिंग देखो ये डी का अलॉटमेंट है और लेटर ऑफ इंडेंट ही कटोई है ये जो फोटो चलो क्या रिकॉग्नाइज है सर ये डॉक्यूमेंट खाली साइन ओ साइन को फाइल के नहीं सर वो अलॉटमेंट है नहीं अलॉटमेंट को स्लाइड में साइन कर ये हां बीसी ये बीसी से थोड़ा होंगे सेक्रेटरी अप्रूवल होगा बीसी का कोई भी अप्रूवल होगा तई होंदा ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ 10 ਇਹਦੇ ਚ 1081 ਪਲੋੜਾ अलॉटमेंट खसरा नंबर 1088
फॉर अलॉटमेंट ऑफ खसरा नंबर इन्ना स्लिप नंबर 1 अमेजिंग 3200 ये जो मरले नहीं लिखे भाई कितने मरले गलत आ गया ये मीनाक्षी गुप्ता कोई बड़ा दूर ने नंबर 281 वाला ਉਹਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ क्या होदे उसी ਐਵੇਂ ਗਰਮੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕਰ ਲਓ ਕਰ ਤੋਂ ਬਦੋ ਦਿਓ ये जी अलॉटमेंट गुजरा एक ही दादा है दसदा वो मेरी अलॉटमेंट होती एप्लीकेशन फॉर्म आई है एक मिनट ਉਸ ਪਾਲ ਕੇ ਚਲਾਓ ਦੂਜਾ ਫਾਈਲ 1260 करिए खतरा थोड़ी और रख ਦੂਜਾ ਫਾਈਲ ਆਉਣੇ ਨੇ 4.53 ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਿਖਣੀ लेकिन वो शेयर पा दी ना कि दुकान को लगा ਤੇ 2.66 ये आई 2.4 ਇਹ ਸਿਰਫ 25 ਕੱਢੋ ਸਿੱਧੀ ਹੋੜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਚਲਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨੇ ਪੀਲੀ ਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੀ ਪੀਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੇਲ ਨੰਬਰ 7 ਇਹ ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਇਹ ਮਿੰਟੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ साइल क्लास सारे नंबर है ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਆਈ सुरेश कुमार की हुई सुरेश कुमार सन ऑफ चमन लाल रायपुर मंगाना है काल दे पापा सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी कौन है एडमिनिस्ट्रेटर फर्स्ट पार्टी कोई डॉक्यूमेंट है सेकंड पार्टी का अरे साइड का फोटो खींचा स्टेप नंबर 7 आई ये विजय कुमार का शायद रायपुर सभा उनकी कोई गल करता है अगर गलत गुना वाला वो एफआईआर ये आई दंदी एप्लीकेशन ट्रांसफर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਫਆਈਆਰ स्पेसिमेन यही विजय कुमार थी ये विजय कुमार ने उसी बेची दी है बेची कदों ने 17/12/24 ये 24 ट्रांसफर हो गई हां 24 ट्रांसफर बड़ी हो गई हां हां जमीन की ट्रांसफर हुई है बड़ा नाम लीज तो देवड़ो से हुई है ट्रांसफर हो गई ना रोकड़े खाने लोग रीड भी हुई है फोटो खींचा ना ये करना ये फोटो ही है ये चाहिए चाहिए सरकारी डॉक्यूमेंट है मेरी नौकरी का नहीं है ये कोई वो नहीं है ये करा दे ਅਰੇ ਇਹ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ये नहीं बोल रहा पब्लिक पता नहीं है तो दफ्तर डॉक्यूमेंट को तो ले गए ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੇ इंडियन रिलीज एग्रीमेंट विजय कुमार स्लिप नंबर 5 वो भी लोग मर्जी लुटो ये नौकरी का सऊदी सरकार से ये आई विजय कुमार सऊदी सर ने ये तो कॉन्ट्रैक्ट भी करी मैंने ना आया ये थोड़ा तीर खाना ये आई ये बाबा ये नक्शा आई है वो कुत्ता है वो ये आई इन द सेक्टर इंफॉर्मेशन स्लिप नंबर 7 ये 2.4 ना हां दो बार विजय कुमार ये अलॉटमेंट दी अलॉटमेंट हो यो एंडिंग ओवर दी पोजीशन में या पिछले अलॉटमेंट होई हैं कब्जा भी दे उड़े होना ते इंजीनियर ना ते ये तो यार ਕਿੰਨੇ ਕੋਠੇ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈ सारा किश हमारा झूठ कख नहीं है कोई कख नहीं दे कोल ये सिर्फ गोल बोल कीता सारे दा सारा ये हुन अपना करने भी कियां होया के होया केड़ी बीसी ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੋਲ ਬੋਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कोई रिकॉर्ड नहीं कोई कख नहीं ਇੱਕ ਦੂਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਛੁੱਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ बस
कुदै खसरा नंबर पाए दा थल्लै साइन नहीं कीते दे, कुदै साइन कीते दे उप्पर खसरा नंबर नहीं पाए दा, स्ट्रिप नंबर 8, स्ट्रिप नंबर 7, स्ट्रिप नंबर 1। मतलब कि जिसलै भी कोई डॉक्यूमेंट बनता है खसरा नंबर फलाना, उसदे अंदर स्ट्रिप नंबर फलानी, केड़ी डेट दी होई, बिड नंबर, सारा कुछ अलॉटमेंट च लिखोंदा, सारे दा सारा जोल मोल है। कुछ कोई डिपार्टमेंट नहीं, कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं, निशानदेही करिए नंबर आई है इत्थे। हुण अगे जेहड़ी जगह है हुण देखो रेवन्यू डिपार्टमेंट कुधर गया, रेवन्यू डिपार्टमेंट नायब साहब के आया देओ कोई अपना बयान शान ये आई उन्होंने लास्ट कर ये आई सारी मुट्ठी दी हद ये नंबर जरा फ्लोर है ये नहीं ये पलोड़े च है ये फ्लोर है ते जेड़ा मंदिर दी जगह ये कुछ कह रही है फ्लोर च भी है फ्लोर च भी है 1260 ਉਹ ਜੋ ਹੈ 1258 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੱਟਾ ਦਾ ਨੰਬਰ 1258 ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟਾ हाँ 1258 ये आया पलोड़े च ਇਹ ਫਲੋਰ ਚ ये इंदा मुकी आ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ये इंदी मुकी है ना ठीक है ये देखो जी सुन लो सारे बंदे ये इत्थू खड़ स्टार्ट हुई ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ इत्थू ये खड़ स्टार्ट हुई इत्थू जी ਠੀਕ ਹੈ ये खड़ स्टार्ट हुई इत्थू ਕੱਟ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ खड़ बस आगे सारी खड़ ਕਵਰ ਕਿੰਨੀ ये सर एक मिनट थोड़ा चूना मारी तो सिरोनी भाई कुत्ता नंबर आंदा ਇਹ ਖੜਦਾ आहो ਖੜਦਾ ਇਹ ਫਟ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੜਦਾ ਜੀ ये सारे नायब साहब रेवन्यू डिपार्टमेंट तो आए साढ़े पटवारी आए साढ़े मुट्ठी दे पटवारी फलोड़ा दे पटवारी सारे आए थे ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ अरे जेडी कोल कख नहीं है इंदे कोल जो है इन्हें अपने तरीके से कीता ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਦੋਵੇਂ ਫਾਈਲ जेडी कोल कख नहीं है जेडी सिर्फ कब्जा दवाना आया था उन्हें कब्जा रेवन्यू मालक है जमीन का मालक रेवन्यू है रेवन्यू ये लोग ने जो पूरा निशानदेही की ये दीवार तक आया खसरा नंबर 1260 और बाद ये जी जगह है ये तो खड़ स्टार्ट हुई सारी ठीक है ये खड़ स्टार्ट हुई हूँ जो साढ़े को KLM फाइल है और साफ लभदा है निशानदेही भी अच्छी हुई है कोई माड़ी नहीं हुई है ਤੇ ਮਗਰ ਉਹ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿ खरीदी है जगह ले दी है 5 कनाल से 3 ये देखो पार्किंग बनाई दी है हाँ ये देखो ना ये KLM फाइल है ये रोड जा रहा है ये देखो इतने जिथे पॉइंट लाया एक्यूरेट खड्ड उत्थे आई है बिल्कुल एक्यूरेट आई है कोई रेवन्यू डिपार्टमेंट बिल्कुल सही अपनी जगह ये खड्ड जा दी कन्ने कन्ने और ये देखो खड्ड बैंकट दे अंदर बड़ी है थल्ले जेह्ड़ा तुसीं लाइट लब्भा ना ये बैंकट हॉल है ये बैंकट हॉल होया हुण ये गल आई खड्ड दी नाले दी ठीक ना ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਨਾਲਾ ਆਈ ਆ ਨਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਰ ਫੇਕ ਹੋਈ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰਬਰ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ ਵਧੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਪ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਖਸਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਜਦ ਤੁੰਦਾ जनाब हुंदा इस तरीके कन्नै मैं हमें माड़ा जिहा बेवकूफिया बंदा हुंदा इस तरीके कन्नै मैं इधर चलदा ना इन्ने पैर अगे पुट्टना ते पौंदा रेहा पिछे उत्थों तक खड्ड पौंदी है कम से कम ओह पिछू कोला लेइयै 330 फुट दस्सा ना मैं कल मोबाइल च रिपोर्ट सुनी थोड़ी जागता कोल मैं मोबाइल भी रखे दा मैं अज मिगी याद आई फिर मैं जाना जरूर है थोड़ा दिखना मौका ऐसी कहानी हां जी लोकल ਇਹ ਖੱਡ ਕੁੱਥਾ ਬਗਦੀ ਸੀ खड्ड ये सारा खड्ड ते खड्ड ही ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੈ ये खड्डा भी था सारा वो पीछे को ली हालांकि ऐसे रेवन्यू ने निशानदेही उस साइड को की है वो इधर करके और के चली जानी है पठा भी आया था पीछे ये पठा पूरा हां पठा है आगे ये सारी मंदिर थाना फादर नंबरदार हमें नहीं कोई हमें ठाकुर द्वारा रिलीज हुई ये मंदिर दा गैर है सारा ठाकुर द्वारे हां मेरा प्यो नंबरदार हां मैं हमें इन्हें काका नंबरदार सारे लोग जानते हैं उन्हें बहुत तरह पिंड है उसके अंदर ऐसी कहानी मैं इन्हें नहीं है मैं इन्हें बेवकूफ बेशक पागल बेशक मैं ऐसे मैं सब तो मेरे रिकॉर्ड मेरे सीने च ये पागल ता होए कि इन्हें लोकें दबाया क्या इन्हें लोकें जमीना खाइए अस खाइए जमीन नहीं लोग खाइए आज दिखे आख लंबा जमीन मैं करा ये माल ये नंबरदार होंदे आज तो कितनी जमीन है साडे कोल मेरे कोल आ मारी मुट्ठी थोड़ी 5-6 कनाल बस ये नंबरदार है
लोग खाइए, खड्डा भी इंडिया खाइए, सरकारी भी खाइए, सब खाइए। पता कितना नंबर है कितना नहीं है ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਰਹਿਮ ਨੇ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੈਣ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ हाँ ਉਹਦੀ ਲੈਣ ਵੀ ਸਰ ਆਲ ਬਣਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਪਨ ਸ਼ਾਹ ਪਟਾਈ ਹਾਂ ਪੱਠਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੇਹਾ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਨੇਹਾ आज तो ही पता लगी है ये सारे नायब साहब आए थे रोजा आओ गया। एक मिनट थोड़ा पीछे दो अरजिंदर जी पटवारी साहब आयो आओ विपन जी आओ। ये सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ गया ये सारे पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक खड़ा है ठीक है। इन्हें अपनी तरफ निशानदेही कर डिसाइड है कि ये फलानी जगह आंदा पॉइंट। हालांकि ये पॉइंट पहला उत्थे गया हा फिर दोबारा मुड़ी नापिया फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕੂਰੇਟ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ KLM ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ 5-7 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਸਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ ਜੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ। ਰੈਵਨਿਊ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੱਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਖੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੱਡ ਇਹਦਾ ਬੰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ 22 ਫੁੱਟ ਰਸਤਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਕੱਢੋ। ਆਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਖਰੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲਾ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ अलॉट करना उसी बेचना रेवेन्यू इकट्ठा करना। लेकिन सर वो बोलते हैं कि हमें 8 साल तक जो लॉट भी वो कहाँ गए थे नहीं ना कुछ बुलाओ ना जी क्यों नहीं आवा ये रेवेन्यू है ना रेवेन्यू ने नहीं पैसा खाते थे कोई सामने ये खलोते ये पटवारी खलोते थे नायब खलोते गुरदौर खलोते सारे अफसर कहाँ से खड्डो खड्ड सही बात है ये खड्डो खड्ड फिर क्यों नहीं आवा सामने रोज 4 नरेश जी किन्ने बारी बुलाया जेडी तुसें थे ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਹੋਈ ਆ ਮਾਰਚ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। रेवेन्यू आज पहली बार आया रेवेन्यू आज पहली उस दिन तहसीलदार साहब आए उन्हें आख्या कि शनिवार मेरे बंदे आई जाएंगे आइए सारे उन्हें अपना काम कर लिया। और जेडी ने जनवरी तो ली है मार्च आई आ पर उनके बंदे आंदे रोज ने तो कोई कागज फाइल कर रही थी तो कोई फोन करने को दफ्तर आई जा रहा वो भी रिकॉर्ड बताया गया सर क्या आप उससे सेटिस्फाई है नहीं रिकॉर्ड जो दिखाया हुआ ना वो सारा खत्म है और वो साइन ही नहीं है खसरे नंबर हो गए सब झूठ है क्योंकि ये जेड़ा जेडी अपने कागज शो किया कर है कि जो ने अलॉटमेंटा कीती दी ना उन्हें पैसे खाते दे मोटे ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ 2019 ਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਦੱਸੀ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ 2019 ਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਤਰਫਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ 2018 ਚ 2024 ਜੇ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਦੀ ਜੇ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚ ਪਰਚਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ट्रांसफर कराए सुरेश शर्मियों नहीं किन्नी हो सकती है नादर बीसी था ना कुछ 1260 निकला वो आपको पता है कहाँ पे ये 1260 लोड़े में पड़ता है वो हाँ लोड़े तो ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਚ हल किया सर क्या हल निकलेगा हल कुछ नहीं हल यही है कि ये ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲੋਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਲਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫालतू ਜਗ੍ਹਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਉਸੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ और यहाँ भाई बैंगलाल दी परमिशन पूछा है जेडी ये निशानदेही नहीं करने आ था तो पीला पंजा चलाना है। दिलावर सिंह कब तक ये लड़ाई लड़ता रहेगा लोगों के मैं उन्हें तक लड़ी सकना जो तक लोग लड़ेंगे मैं मेहंदी लड़ाई लड़नी मेरी लड़ाई थोड़ी है लड़ाई तो लोगों की है ना खुद फंसोगे आप निजी फंसे देखो कोई गल नहीं सर ये भी मेहरबानी है आपकी जब ये नाला इधर से आएगा सर इधर से जाएगा जितने भी आबादी का वो जिस तरह नाला आता है ऊपर से उसी तरह नीचे जाना चाहिए। देखो हल हुआ रेवेन्यू ने अभी हल कोई नहीं हुआ अब सिर्फ रेवेन्यू ने बता दिया है कि ये पॉइंट जो आया है ठीक है ये आ गया आपका उसका आओ मैं दिखाता हूँ पॉइंट आपको यार ये देखिए मसला आज ये है बड़े अफसर नहीं ये है बड़े अफसर ओ इधर आओ ना बोला और ठहर ये पॉइंट लगाया 360 ये पीर बाबे के बिल्कुल ये 22 फुट रोड छोड़ के ये पॉइंट आ गया सीधा जो ये जो पोल लगा ना बड़ा वाला
ये पोल के बिल्कुल साथ से होके सीधा जा रहा है। ये मुट्ठी है सर इधर, हाँ इधर मुट्ठी, इधर प्लॉट, ये प्लोड़ा, हाँ ये मुट्ठी आ गया, हाल मुट्ठी में, ये हाँ प्लॉट है। ये प्लोड़ा में आ गया, ये आ गया सर, अब पॉइंट। इसका हल क्या है? अब इसका हल क्या है? अब लोग आएंगे, अब यहाँ से आप पिता मारो 360 फुट चौड़ा करो नाला, ठीक है ना, 150 फुट उधर जाएगा, 150 इधर आएगा। देख सकते हैं नाला कहाँ पे और कहाँ। हाँ ये ऊपर से तार देखो, दिखाओ हाई टेंशन 60,000 kVA की तार है, तो जेडीए कैसे 60,000 kVA के नीचे किसी को लाड कर सकता है? और जो शिशुपाल की बात कर रहे हैं, शिशु समाधि तो है ये जगह, शशिपाल जिसकी जमीन की अलॉटमेंट कर रहे हैं, वो इन्होंने कैंसिल कराई हुई है अलॉटमेंट, नरेश जी ने क्राइम के पर्चा। आपने कागज देखे हैं, जो कागज हम बताए जा रहे थे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें तो 10-11वें महीने 24 को अलॉटमेंट हुई है, 24 को हुई है। जो शशिपाल का दिखा रहे हैं, शशिपाल की फीस भरी थी, तीसरा मुझे पता टेंडर लगे, टेंडर के बाद उनकी फीस भरी थी, फीस भरने के बाद उसके बाद मैंने इनके ऊपर क्राइम में केस किया था, पूरे मोहल्ले में मैंने नहीं किया, पूरे मोहल्ले ने क्राइम में केस किया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो कैंसिलेशन कर दी कि हमने ये तो उस वक्त भी जेडीए के साथ मिलकर लोगों की जमीन। लेकिन सर यहाँ पे बिडिंग नहीं होती, आप मुझे तो इतनी जानकारी है, बिडिंग होती होगी, बिडिंग होती होगी, पार्टिसिपेट करते हैं। देखो हर चीज ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 3 ਬਿਡ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜੇ ਉਹ ਐਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ 400 ਕਾਪੀ ਬਣਾਦਾ, ਕੋਈ 500 ਬਣਾਦਾ, 500 ਦੇ 500 ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ, ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕੰਮ ਨੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾ उन डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर अब जेडीए क्या करेगी? अब जेडीए कुछ कब तक धूप में खड़े उन्होंने खड़े होंगे सर? ये नाला खाली करा दे, ये बरसात आई है जब ये नाला यही वेट कर रही है, दोबारा पानी आए। देखो जमीन खड्ड किस्म खड्ड, पर जिसने ये मिट्टी भरी है वो अपने तरीके, प्राइवेट बंदा उसमें मिट्टी कैसे भर सकता? वो जिसने भरी है उसकी ही मशीनें, जैसे रात को 1 बजे जैसे रात को 1 बजे यहाँ से मिट्टी उठाएगी ना, ऐसे आज फिर से रात को 1 बजे नाला मिट्टी उठाओ, तो यहाँ पे आप उधर डंप कर रहे हो आगे वाली साइड प्लांट में, उधर डंप कर लो जाके, तो लोग सही हो जाए। हाँ सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बस जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट टाइम जब इधर बाढ़ आई थी पूरा पानी, ये सामने स्कूल है, ये स्कूल है सामने, 6 महीने स्कूल बंद रहा था। अब ये किस चीज का वेट कर रहे हैं? आगे कॉलोनी भी बर्बाद हो गई थी सर, आगे तक एक सर बता दें क्या हाल है? अभी जो भी हल है ये लोगों का है, रेवेन्यू ने अपनी वो कर दी है, अब रहेगी बात जेडीए की। अब जेडीए अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, अलॉटमेंट दिखाए, कैसे की, कितनी जगह बची थी, कैसे की, सबसे पहले नाला बनाया जाए। अब क्या कार्रवाई? अब नाला बनाया जाए, कार्रवाई कुछ नहीं, अब जेडीए यहाँ से भाग गया, क्यों भाग गया? उनका कोई बंदा आता ही नहीं आगे। ये थे दिलावर सिंह, 5 वर्ष से पहले ये कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे? आज भी कोई फैसला नहीं हुआ है, आज उन्होंने रेवेन्यू तो ये काम क्लियर, ठीक है, ये आई सारे कहाँ, जब ये पानी इधर से जाए मुड़ेगा, ओ महाराज ये जब नाला बनेगा कहाँ से मुड़ेगा? बस जब नाला बन जाएगा तो नाले वही तो करने आए हैं, वही करने आए हैं। किसी और दिन 2 मिनट और पता है, इसी पता है ये सारा कवर हो गया, ख्याल रखना और क्या बाकी हमारा भी ख्याल रखना, नाला बनेगा सबका ही बनेगा ना। नहीं सर, ये रिक्वेस्ट है हमारे तरफ। उधर नरेश उधर के नरेश जी, ये लेडीज सुनाओ सारे ना, अपने अपने बयान दो सारे, जाओ उधर रिपोर्ट जी लैनी है, रिपोर्ट बनाइए देनी है यार, ये पीछे नहीं बोलना, नहीं करो ना, करो यार, जाओ टोला गली मारे होंगे हो। चलो सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये है, पहले जीजिए क्लेरिफाई होना चाहिए हमारा कि वो एक इनवैलिड जो अलॉटमेंट है उसके ऊपर वो ट्रांसफर कैसे होगी, अगर उन्होंने ट्रांसफर की हुई है तो वो क्लियर कर दें उस चीज़ को। दूसरा नंबर यहाँ पे जो है ना अभी इलीगल इंक्रोचमेंट की है उसको सबसे पहले उठाएं, क्योंकि रेवेन्यू सबसे जमीन का मालिक रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्लियर कर दिया, इसके आगे आपको सारा नाला है, तो वो जहाँ तक है वो नाला हमारा उस पार चला गया, अभी नाला 350 फुट है, वो छोड़ के हमारा सारा नाला खाली करवा दें और उसके बाद हम सेटिस्फाइड है। आज आप खुश हैं रेवेन्यू से खुश है हमारे, लेकिन आज भी जेडीए से खुश नहीं है, जेडीए झूठी फाइल लेके आया था, आज वो झूठ उन्होंने खुल के दिखा दिया हमें,
कि ये वो ट्रांसफर हमने किए जो अलॉटमेंट ही नहीं हुई। अलॉटमेंट 24 की दिखा रहे हैं, ट्रांसफर 19 की दिखा रहे हैं। तो 19 से लेकर 22-23 तक तो हमारा केस चलता रहा। 2-3 साल हमारा केस चलने के बाद उन्होंने बीच में वो उसको ऊपर कोई साइन नहीं किए। वही वो जो फीस उन्होंने भर दी वही फीस उठा के उन्होंने आगे उसको ट्रांसफर कर दी। वो कैसे हुआ? दादी जी ठीक हो तो हम खुश है क्यों लगा रहे नाले की समस्या दूर हुई नहीं? दूर हो गई है। उस दिन सेटिस्फेक्शन होगी ना जब काम लगेगा। मतलब आज खुश है, सेटिस्फेक्शन उस दिन होगी। हाँ आइए एक उम्मीद लेकर, ठीक है। मैं भी खुश हूँ जब उठाएंगे तो। अभी इतनी अभी कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी जब तक बनी नहीं कुछ नहीं। क्योंकि रेवेन्यू ने डिपार्टमेंट ने अच्छे ढंग से काम किया, हम उससे खुश हैं। मतलब आज हम रेवेन्यू से खुश हैं कि एटलीस्ट रेवेन्यू ने तो हमारी बात सुनी है। रेवेन्यू ने बात सुन ली है। देखिए रेवेन्यू ने जो बात सुनी है ये अभी मुंह जुबानी बात है। अभी रेवेन्यू इसकी रिपोर्ट देगा लिखित में, क्योंकि हम कानों सुनी और मुंह सुबह बोली बात भी यकीन नहीं करेंगे, हमें रिटर्न में चाहिए। कल तुस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जाओ लिखित च पूरा वो लाओ, क्योंकि जरा रिटर्न जो होगा वही। उसके बाद पहले नाला बनाया जाए, तब तक इस जगह को यहाँ पे बैरियर लगा के बंद किया जाए, फेंसिंग, जहाँ पे कोई गाड़ी अंदर नहीं खड़ी होनी चाहिए, कोई यहाँ पे अंदर जाए ना, क्योंकि जो डिस्प्यूटेड लैंड होती है वो उसको उस पे बंद किया जाता है उसको। जब तक लोगों का फैसला नहीं होगा, जब तक नाला नहीं बनेगा, जब नाला बन जाएगा तो उसके बाद ये रोड बन जाए, नाला बन जाए, पीर बाबे की जगह बन जाए, ट्यूबवेल की जगह निकल जाए, फिर उसके बाद जो कुछ ट्रिप बचती है तो वो किसी को लॉट हो और वो ओपन बिड निकलनी चाहिए, लोगों के अंदर निकलनी चाहिए। कोई भी उसमें कोई किसी को भी अधिकार है, वो जमीन किसी को भी। रेवेन्यू ने अपना काम किया है, पर जेडीए आज भी फेल है, पहले भी फेल था, आज भी फेल है। अब जब जेडीए अलॉटमेंट ले, कोई डॉक्यूमेंट झूठे डॉक्यूमेंट हैं, वो सारा फेक है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। अब वो आज हम यहाँ से जा रहे हैं, अब फिर से एक एप्लीकेशन दोबारा दे देंगे। यार एक मिनट, एक एप्लीकेशन मोहल्ले वाले फिर से देंगे कि जो डॉक्यूमेंट जो अलॉटमेंट हुई है वो प्रोवाइड की जाए, किसके तहत कौन सी डॉक्यूमेंट जेडीए ने जमीन जो अलॉट की है। बस आज रेवेन्यू ने काम अपना कर दिया, उसकी लिखित रिपोर्ट दे देंगे, उसका आगे का जो प्रोसीजर है वो आपको बड़ी जल्दी बता दिया जाएगा। तब तक के लिए ये जगह सारी बंद कर दी जाए, यहाँ पे कोई गाड़ी पार्किंग ना हो, कोई गाड़ी यहाँ पे रुके ना। जैसे जमीन पड़ी है, जिसका जैसे स्टेटस को होता है, स्टे होता है, वैसे पहले नाला बनेगा, सारी चीजें होंगी, उसके बाद देखा जाएगा कि जमीन किसको लॉट करनी है, नहीं करनी है। ऊपर से हाई टेंशन है, 66,000 वोल्टेज ऊपर से जा रही है, नीचे जमीन आप लॉट कर ही नहीं सकते। सबसे पहले अब जो पहला कदम है, जिस इंसान ने यहाँ पे ये मिट्टी भरी हुई है वो अपनी मशीनें लगा के उसको करे, नहीं तो एक FIR, ये गांव वाले एप्लीकेशन देंगे, उसके ऊपर FIR लगाई जाएगी। क्योंकि अगर इस बरसात में इन लोगों के घर पानी गया, इनका नुकसान हुआ, तो वो सारे का सारा नुकसान भरेगा जिसने ये मिट्टी डाली है। ग्रैंड रीव्स का मालिक सुरेश शर्मा जी, वो इनका मुआवजा भरेंगे। और अगर ये नाला जितने का जितना चौड़ा है उसको पूरा बनाया जाए, उसके बाद देखेंगे कि क्या होना है क्या नहीं। जय हिंद, जय भारत।